बधाई हो होस्ट, इन शीशी कटिंग सिस्टम सक्रिय हो गया है। जब होस्ट की जीवन शक्ति शून्य हो जाएगी तब आपको अरबों का इनाम मिलेगा और आप अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे। क्या अरबों का इनाम? सच में या मजाक कर रहे हो? देखो, एक शिकार हाथ लगा है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। वाह, दर्द, बहुत दर्द। मैं तो मर ही गया। भागो मत। कहां भाग रहे हो? पहली बार काटने में सफलता मिली। अरबों के इनाम से बस 80% दूर। होस्ट, कोशिश जारी रखो। अरे वाह, ये सिस्टम तो असली है। बस कटने की देर है और अरबों का इनाम पक्का। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। आ जाओ, अगर भाई हो तो मुझे काट डालो। लगता है इसका दिमाग फिर गया है। अरबों का इनाम। मैं आ गया। आओ भाई, यहां काटो। सही निशाना, सीधे मेरे दिल पर वार करो, जोर लगा के। तुम क्या कर रहे हो? लड़के, क्या मौत को दावत दे रहे हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। बम्पर कटिंग सफल। अरबों के इनाम से इन शीशी कटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है। अपडेट पूरा हुआ, सिस्टम तैयार है। सिस्टम पूरी तरह तैयार, काम जारी रखें। चलो शुरू करते हैं। अरे वाह, 10% तक पहुंच गया। हा। भाइयों, तुम लोग तो कमाल कर रहे हो। मेरा अरबों का इनाम। अब उम्मीद जगी है। आओ आओ, जल्दी आओ। अभी पीठ बाकी है। पीठ पर तो अभी वार किया ही नहीं। जोर से मारो। आज तुम में से जो सबसे तगड़ा वार करेगा वही मेरा सगा भाई होगा। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। मोटे, इस लड़के को क्या हो गया है? पता नहीं यार। चेन जी, ऐसा लग रहा है इसे कई बार काटा गया है, फिर भी मरा नहीं। एक्स गैंग के बड़े साहब आ गए हैं। मेरा अरबों का इनाम। अब उम्मीद जगी है। मोटे, सड़े हुए सूट वाले, तुम्हारे गिरोह के ये भाई सब के सब निकम्मे हैं। दम है तो मुझे मारकर दिखाओ। लड़के, हमें चुनौती देने की हिम्मत। एक्स गैंग, ठीक है। चेन जी, आज मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। हमला करो, इसे खत्म कर दो। आओ आओ आओ। मोटे, यहां मारो, जोर से मारो। अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो तुम मोटे बिल्कुल बुद्धू हो। सिस्टम संदेश। शक्तिशाली पात्र का पता चला। घातक वार शुरू। क्रिटिकल हिट सक्रिय। अरबों के इनाम से बस 0.001% दूर। अरबों से बस 0.001% दूर। बस 0.001% दूर। अरबों के इनाम से बस 0.001% दूर। क्रिटिकल हिट इनाम सक्रिय। अरबों के इनाम से बस 0.001% दूर। कृपया प्रयास जारी रखें। सुझाव, नए उपयोगकर्ता की सहायता। आप इसे और बढ़ा सकते हैं। वार की दक्षता, वार की प्रगति दोगुनी हो गई। नए उपयोगकर्ता की सहायता। बहुत बढ़िया। तुम लड़के को क्या हो गया है? अभी भी मरा नहीं। मरे हुए मोटे, तुमसे कुछ नहीं होगा। अरे, एक्स गैंग के भाइयों, किसने मुझे अभी तक नहीं मारा? मुझे नए उपयोगकर्ताओं की जरूरत है। अरे, यह क्या हो रहा है? यह बंदा कहीं पागल तो नहीं हो गया? एक्स गैंग के चेन जी, है ना? आओ 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 आओ, मुझे मारो। मैं नए उपयोगकर्ता की सहायता सफल। वर्तमान में अरबों के इनाम से दूरी बस 0.0009% बाकी है। मजा आ गया। बिल्कुल ऐसा ही। और किसे काटना बाकी है? आओ आओ आओ। भाई, मुझे काटो, मुझे काटो, मुझे काटो। जल्दी 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 जल्दी। हिचकिचाओ मत। जल्दी 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 जल्दी। अरे नहीं, चेन भाई, यह लड़का कुछ अजीब है। दिन दहाड़े भूत दिख गया क्या? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? पुलिस को क्यों बुलाना? आज इसे खत्म करके ही दम लेंगे। हमारी नाक कहाँ कट गई? एक्स गैंग वाले, एक एक करके आओ। इसे मारो मत तो क्या करें? किसी को जाने नहीं देना।
इसे खत्म कर दो। आओ आओ आओ, जोर लगाओ, पूरी ताकत से। अरे, अभी तक पैर पर वार नहीं हुआ। अरे, और मेरी कमर भी, कमर पर, जल्दी जल्दी जल्दी, इसे खत्म कर दो। सफलतापूर्वक मदद मिली। अरबों के इनाम के करीब। बस 0.000001% बाकी। बस आखिरी वार की देर है। होस्ट, मिशन पूरा होने वाला है। अपनी दुनिया में वापस। अरबों का इनाम ले लो। बस इतना सा बाकी है। 0.00001। चेन भाई, यह आखिरी वार तुम्हें ही करना होगा। जल्दी, मुझे मार डालो। तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े डॉन हो। तुम्हें तो बस एक वार में मुझे खत्म करना है। ठीक है, आज मैं तुम्हें दर्द से मुक्ति दे ही दूंगा। अरबों का इनाम। मैं आ गया। घातक वार का पता चला, आने ही वाला है। प्रोग्रेस बार 0 होने वाला है। होस्ट अपनी दुनिया में वापस लौट रहे हैं। अरबों का इनाम ले लो। जाओ मर जाओ। अरे, तुम लोग एक्स गैंग वाले कुछ ज्यादा ही बदमाशी नहीं कर रहे? क्या हमें हल्के में ले रखा है? यह कोई मजाक है क्या? अरे सुया, तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। चेन भाई, वह पिछला वार गिना नहीं जाएगा। एक बार और मारो मुझे। तुम आखिर चाहते क्या हो? यह क्या नौटंकी है? तुम मर क्यों नहीं रहे हो? चेन भाई, क्या यह पुराने मास्टर की तरह अमर हो गया है? बकवास। वाह, कैसे हो सकता है? हो यून शेर शेन से बेहतर। इसकी खाल बस थोड़ी मोटी है। लड़के, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हम एक्स गैंग हैं। हमें और भी इलाके कब्जाने हैं। तुम लोग इंतजार करो, वापस आकर हिसाब चुकता करेंगे। चलो निकलो। अरे तुम रुको तो। चेन गे, क्या मुझे काट कर जाने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रास्ते में मुझे काट देना। क्या यह चलेगा? अरे यार, क्या तुम मरना चाहते हो? कितना घटिया है यह एक्स गैंग वाले। पक्का तुम पर कोई काला जादू कर दिया है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे वीर योद्धा, तुम चिंता मत करो। मेरे गुरुजी तंत्र मंत्र के जानकार हैं। वे जरूर तुम्हारा इलाज कर देंगे। नहीं, चलो चलो यहां से। अरे चलो चलो। शिष्य, गुरुजी, इस वीर योद्धा ने हमें बचाया है एक्स गैंग के लोगों से। लेकिन लगता है उस पर एक्स गैंग का काला जादू असर कर गया है। लगातार दूसरों से खुद को मरवा रहा है। हालांकि मैंने उसकी बोलने की शक्ति को रोक दिया है। गुरुजी, आपको इसे ठीक करना ही होगा। अरे भाग क्यों रहे हो? पूरे शरीर पर जख्म है। तुम चिंता मत करो हे वीर योद्धा, हम तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। बस दवा लगाते समय थोड़ी सी जलन होगी। क्या तुम्हें बेहोशी की दवा चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से ये जख्म पाए हैं। मेरी जिंदगी बस एक पॉइंट बची है। अगर ठीक हो गया तो क्या होगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर हिलाना, दवा की जरूरत नहीं है। अरे वाह भाई, शहर के योद्धाओं में तुम जैसा जिगर किसी का नहीं। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की? बिना बेहोशी की दवा के सीधा इलाज शुरू करो। दवा? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि इलाज मत करो। ओह शिष्य, देखो इस वीर को, हम इसका इलाज कर रहे हैं। यह तो खुशी के मारे रो पड़ा। यह वीर योद्धा सच में साक्षात युद्ध देवता का अवतार है। बिना बेहोशी की दवा के इतना दर्द सह रहा है। खत्म। प्रोग्रेस बार अब नहीं घट रहा। मेरा अरबों का इनाम गया। सब इस सुंदरी की वजह से हुआ है। दिल टूट गया। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। अरे यार, ये सब लूट ले गए मेरी सारी जमा पूंजी। क्या वे फिर से वापस आएंगे? अरे
बिल्कुल आएंगे। भले ही वे अभी पीछे हट गए हैं, पर उनकी आदतें नहीं बदलेंगी। अरे, वे पक्का वापस आएंगे। ये चेंगे लालची है, फिर से हमला करेगा, शायद और भी बेरहमी से। क्या? बस मौत का इंतजार करें, सिवाय इसके कि कोई चेंगे को मार दे। उसे मार दो, एक्स गैंग बिखर जाएगा। दुश्मन के अड्डे में घुसकर चेंगे को मारना, क्या यह खुद को मौत के मुंह में झोंकने जैसा नहीं है? मैं जाऊंगा। मैं झेंग जिंग चेंगे का सिर लेकर आऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बीमार हो? तुम उनसे कैसे लड़ोगे? मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। सुया, तुम चिंता मत करो। मैं झेंग जिंग चाहे कुछ ना कर पाऊं, पर मौत से नहीं डरता। आज मैं दुनिया को इन बुराइयों से मुक्त करूंगा। अरे, हथियार ले लो। कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ जाऊंगा। अरे ये अच्छी खबर का इंतजार करो। थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। चेंगे, कोई आया है, हमला करने आया है। कितने लोग हैं? बस एक, सिर्फ एक आदमी। इतनी हिम्मत किसकी है? एक आदमी की हिम्मत मेरे एक्स गैंग के इलाके में घुसने की? नहीं भाई, पिछली बार वाला, वो न मरने वाला राक्षस। अरे, लोग कहाँ हैं? एक्स गैंग के लोग, सब बाहर निकलो। आज मैं 10 लोगों को मारूंगा। पता नहीं इस बार किसका भाग्य जागा है। क्या काम है? क्या ये समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हारी दुकान तोड़ने आया हूं। तुम लोग एक्स गैंग वाले लोगों को परेशान करते हो, हर तरह के पाप करते हो। आज तुम्हारा झेंग दादा न्याय करेगा। आओ, अगर मर्द हो तो डरो मत, अपनी कुल्हाड़ी उठाओ, मुझे मारो। नहीं नहीं नहीं, और काटो मुझे। पिछली बार जो कुल्हाड़ी खरीदी थी, उसकी धार ही कुंद हो गई। लोहार को लगा कि मैं उससे पत्थर तोड़ रहा था। नई कुल्हाड़ी तो अभी आई भी नहीं, अब किससे काटूं? अरे चेंगे, पिछली बार जब मैंने उसे काटा था, मेरे हाथ अभी भी दुख रहे हैं। वो तो अब ठीक हो चुका है। ये तो कोई राक्षस है, हम इससे पंगा नहीं ले सकते। पहले इस संकी को यहां से भगाओ, बाकी बात बाद में करेंगे। मजाक कर रहे हो क्या? सच तो ये है कि एक्स गैंग अब सुधर चुकी है। हाँ, हमने तो अपराध की दुनिया छोड़ दी है। ये क्या माजरा है? क्या एक्स गैंग वाकई शरीफ हो गई? नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर ये मुझे नहीं काटेंगे तो मेरा अरबों का इनाम कैसे मिलेगा? नहीं चलेगा, मुझे इन्हें भड़काना ही होगा। ओह, ये थूकदान तो बड़ा चमक रहा है, बस बदबू बहुत आ रही है। अरे, वो मेरा पेशाब का बर्तन है, 7-8 साल से मेरे पास है। ये फूलदान भी ठीक है, बस फूल बहुत भद्दे तरीके से लगाए हैं। तुम, वो मिंग राजवंश का है। मैंने 300 चांदी के सिक्के दिए थे इसके लिए। और ये लिखावट, जैसे किसी भूत ने लकीरें खींच दी हो। नहीं नहीं नहीं, कितना बदसूरत है। हाँ, ये 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 किसी महान कलाकार की असली कृति है। मैंने इसे म्यूजियम से चुराया था। इतने पर भी ये गुस्सा नहीं हो रहे। लगता है मुझे अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। निकम्मे, देखता हूं तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? हाँ, बिल्कुल यही एहसास चाहिए था। मेरे सिर पर वार करो, पूरी ताकत लगाओ।
मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल यही एहसास। ओह, कितने अरसों बाद ये महसूस हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी, जोर लगाओ, नीचे दबाओ। ये इतना ताकतवर है कि इंसान तो नहीं लगता। नहीं, मैं और नहीं मार सकता। अगर पलटवार हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। सिर पर गंभीर चोट, लेकिन हमलावर ने बीच में ही छोड़ दिया, जिसके कारण यह प्रहार सफल नहीं माना गया। प्रहार की प्रगति है 0.000001%। अरे यार, तुम लोगों को पूरे दिल से मुझे काटना होगा। आओ आओ आओ, एक्स गैंग के भाइयों, सब लोग ध्यान से सुनो। देखा क्या, प्रोफेशनल गाइडेंस। तुम लोग बस मेरे इन खास पॉइंट्स पर हमला करो। हाँ, मेरा अरबों का इनाम बस मिलने ही वाला है। महाशय, मुझे बख्श दें, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं अब एक्स गैंग के साथ नहीं रहूंगा। महाशय, महाशय, हमसे गलती हो गई। हम इंसान ही नहीं रहे। आज से हम सुधर जाएंगे। मैं घर जाकर खेती करूंगा। सुधर जाएंगे? तुम लोगों को सुधरने की इजाजत किसने दी? मुझे मारते रहो। आज अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। महाशय, जरा ठीक से खड़े हो जाओ। पता चला है कि हमलावर नया यूजर नहीं है। यह हमला अमान्य है। मैकेनिज्म ट्रिगर नहीं हो सका। बेवकूफों, तुम में से कोई भी नया यूजर नहीं है। जल्दी बताओ, तुम्हारी एक्स गैंग में और कौन है? कोई नया बंदा नहीं है जिसने हाथ न आजमाया हो। महाशय, सच में कोई नहीं है, सच में। मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। तुम इतनी बड़ी एक्स गैंग हो और एक भी नया बंदा नहीं है। प्यारे लोगों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मार डालो। जल्दी जाओ और उस पागल हत्यारे को ढूंढो। हो यू एक्साइशन, जल्दी करो। चेन जी, हो यू एक्साइशन दरवाजे पर आ गया है। लड़के, सुना क्या? मेरे गुरु हो यू एक्साइशन आ गया है। वह एक महान योद्धा है, बेरहम हत्यारा। हा 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 हा, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। गुरु वही है। तुम ही हो यू एक्साइशन होना, वह जो बिना पलक झपकाए मारता है। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हो यू एक्साइशन। हम जल्दी 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 अपनी सबसे खतरनाक चाल का इस्तेमाल करो। सबसे घातक तरीका अपनाओ। मुझे मार डालो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, जल्दी करो। सबने सुन लिया ना? यह लड़का मुझसे कह रहा है कि मैं इसे मार दूं। देर मत करो, जल्दी मुझे मार डालो। ऐसी मांग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। यह कुल्लून संप्रदाय की मेंढक कला है। हम्फ, परमाणु ऊर्जा। लड़के, तुम अब नहीं बचोगे। तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। होस्ट को सबसे शक्तिशाली प्रहार मिला। वन हिट क्लियर इफेक्ट ट्रिगर हुआ। होस्ट जल्द ही अपनी मूल दुनिया में लौट जाएगा। अरबों का इनाम प्राप्त हुआ। मजा आ गया। यही तो एहसास चाहिए था। मेरा अरबों का रिवॉर्ड सिस्टम। मैं आ गया। काम हो गया। आखिरकार हो गया। अरबों का रिवॉर्ड। मैं आ गया। बधाई हो, आपने पूरा कर लिया है अपना टास्क। बस 10 सिक्के और चाहिए, फिर अरबों का रिवॉर्ड मिल जाएगा। अभी बैलेंस 0 है।
सिक्के, यह तो पुरानी दुनिया के पिंक सिक्की से भी ज्यादा खतरनाक है। सिस्टम, क्या तुम पागल हो गए हो? बस किसी बड़े मास्टर से अपनी कोई खास तकनीक मुझ पर आजमाने को कहो, सिक्के मिल जाएंगे। 10 सिक्के पूरे होते ही रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा। जरूरी सूचना, एक ही व्यक्ति की मदद दोबारा नहीं चलेगी। हु यून शिए शेन एक हो गया। सिस्टम, क्या वो वाकई बड़ा मास्टर है? अभी जो उसने किया, क्या वो गिना जाएगा? हमलावर हु यून शिए शेन का पता चला। पहली बार खास तकनीक का इस्तेमाल, मेंढक शैली का प्रहार। नई तकनीक की शर्त पूरी हुई, एक सिक्का जुड़ गया। अब कुल 10% सिक्के हो गए। अब 9 और अलग अलग मास्टर्स को मुझे मारना होगा। तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हारे शरीर के अंग भी बिल्कुल ठीक है। लड़के, तुमने आखिर कौन सी विद्या सीखी है? गुरुजी, यह बताना थोड़ा मुश्किल है। बात बस इतनी है कि मैं मार खाने में थोड़ा माहिर हूं। आपकी पहुंच तो बहुत है। क्या आप जानते हैं, आप जैसे किसी और बड़े मास्टर को जरा मिलवा दीजिए, मुझे भी उनसे जान पहचान करनी है। क्या कहा? मेरा वो जबरदस्त प्रहार तुम्हारे लिए बेकार था। तुम और लोगों से पिटना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कौशल काफी नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो तुम्हें मारा वो काफी नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी। मैं तो बस तुलना करना चाहता था। मैं बस यह अनुभव करना चाहता हूं कि अलग अलग तकनीकों का क्या असर होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने दशकों तक राज किया है। किसी ने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की। दुनिया के सबसे बड़े मास्टर के सामने किसी और की बात करना। लड़के, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सिक्के नहीं बढ़ेंगे। पिछला हमला नई तकनीक नहीं थी। सिस्टम, यह तो धोखा है। हमलावर हो यून शिए शेन का पता चला। यह सामान्य आंतरिक शक्ति का हमला था, खास तकनीक के रूप में मान्य नहीं। सिक्कों में कोई बढ़ोतरी नहीं। तुम अभी भी बोल रहे हो। मेरा यह मुक्का लोहे की दीवार भी तोड़ सकता है। तुम्हारा शरीर इतना अजीब क्यों है? शिए शेन, तुम्हारी वो चाल बिल्कुल बेकार थी। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा मेढक के सिर की टक्कर के सिवा कोई नई चाल है? लड़के, क्या तुम मेरी मुक्कों की ताकत झेल पाओगे? देखते हैं तुम मेरी यह चाल झेल पाते हो या नहीं। 10 साल की तपस्या के बाद मैंने इसे सीखा है। मेढक स्वर्ग निगलने की कला, नई चाल। गुरुदेव, आप शुरू करें। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। यहां मारो। बकवास। ह्यू यून शिए शेन गुरुदेव, अब असली खेल शुरू होगा। ह्यू यून शिए शेन, अपनी नई गुप्त कला का प्रदर्शन करें। मेढक की स्वर्ग निगलने वाली शक्ति। शर्त पूरी हुई। एक स्वर्ण सिक्का मिला। वर्तमान स्वर्ण सिक्के 20%। लड़के, क्या तुम्हें अब तक मर नहीं जाना चाहिए था? अरे, यह मेढक कला काफी दमदार है। धन्यवाद गुरुदेव। एक और स्वर्ण सिक्का मिला। स्वर्ग निगलने वाली कला भी तुम्हें नहीं मार सकी। तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। लो, खाओ और लो। बस कीजिए गुरुदेव। मुझे लगता है आप थक गए हैं। क्यों न हम थोड़ा आराम कर लें? कितनी अजीब बात है। शुरुआत में शाओलिन में 18 कांस्य मूर्तियों के सामने भी मैं हार नहीं माना था। मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी थी। तुम्हारे शरीर पर तो अभ्यास का कोई निशान तक नहीं है। तुम उन गंजे भिक्षुओं से भी ज्यादा कठिन क्यों हो? लड़के, तुमने आखिर कौन सी कला सीखी है? यह कला तो बस, तुम तो पुराने खिलाड़ी निकले। चाहे तुम मुझे कैसे भी मारो, सिस्टम मुझे स्वर्ण सिक्के नहीं देगा। तो क्या मैं अब और नहीं खा सकता? पुराना खिलाड़ी, इसका क्या मतलब है? क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम हमलावर को पहचान लेते हो? एक ही व्यक्ति 2 बार हमला करे तो कोई असर नहीं होता। लड़के, यह कला मुझे सिखा दो। मैं नहीं सिखा सकता। यह सिस्टम है। यह मुझसे बंधा हुआ है, समझे? इसे कोई और नहीं सीख सकता। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। लेकिन तुम अकेले
मार्शल आर्ट के दिग्गजों को ढूंढोगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। तुम्हारे मन में क्या है? जल्द ही मार्शल आर्ट सम्मेलन होने वाला है। तुम्हें पहले अपना नाम कमाना होगा, तभी तुम सम्मेलन में भाग ले पाओगे। इसलिए आज से एक स्कैन तुम्हारे हवाले करता हूं। अरे गुरुदेव, अरे गुरुजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह लड़का, इस लड़के का दिमाग फिर गया है क्या? यह बर्निंग ब्लड किताब लो, इसे तुम रख लो। कमी है, कमी है। मैं तो मरने से रहा, तुम कछुए जैसे हो। लेकिन अगर तुम अपनी जीवन ऊर्जा जलाओगे तो शायद तुम खुद को ही खत्म कर लोगे। हा 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 हा। बर्निंग ब्लड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आखिरकार अब मैं मर सकूंगा। मेरा अरबों का इनाम बस आने ही वाला है। इस किताब को अच्छे से सीखो। एक बार सीख लिया तो वेस्ट सिटी जाओ और क्रोकोडाइल गैंग का पूरा इलाका मेरे नाम कर दो। नाम कमाओ, फिर तुम्हें मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का न्योता मिलेगा। टूर्नामेंट में हिस्सा लो। वहां तुम्हें और भी बड़े खिलाड़ी मिलेंगे जो तुम्हें जान से मार डालेंगे। ठीक है भाइयों, हथियार उठाओ। पैसों के लिए, एक्स गैंग की शान के लिए मेरे साथ चलो, चलो, चलो। तुम सब कमीनों, एक्स गैंग, उसे छोड़ दो। सुया, तुम यहां कैसे आई? मैंने सुना कि तुम्हें एक्स गैंग ने पकड़ लिया है। क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? इस लड़की में काफी हिम्मत है। तुम चिंता मत करो, मैं अब उसे नहीं मार रहा। लगता है तुम्हारे पास एक और मददगार है। ठीक है, तुम दोनों साथ चलो, जल्द से जल्द काम निपटाओ। कौन सा काम? अरे लंबी कहानी है, बाद में समझाऊंगा। हमें अभी पहले अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम? बड़ा धमाका, धमाका। अरे भाई, अरे भाई, एक्स गैंग के लोग, एक्स गैंग के लोग, तुम लोग हद पार कर रहे हो। इतनी जल्दी जंग छेड़नी है क्या? खैर, क्रोकोडाइल गैंग के भाइयों, गलत मत समझना। हम एक्स गैंग वाले आज यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम तो बस तुम्हारे साथ एक शांतिपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं। एक रणनीतिक साझेदारी, समझौता करना चाहते हैं। साझेदारी का रिश्ता। रुको, ये कैसा समाज और कैसी साझेदारी? क्या रणनीति है भाई? अरे छोड़ो, रहने दो। तुम्हें बताकर भी तुम समझ नहीं पाओगे। वैसे भी मैं यहाँ अंडे बांटने आया हूँ। अंडे ले लो, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं। भाई आओ आओ आओ, भाई अंडे ले लो, असली देसी अंडे। क्या तुम एक लेना चाहोगे? हा हा हा। तुम लोग ये क्या चाल चल रहे हो? हाँ, कोई चाल नहीं है, बस अंडे बांट रहा हूँ। नेक इरादे हैं। एक्स गैंग अंडे बांट रही है। नेक इरादे, कोई यकीन नहीं करेगा। हम्फ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। अरे अरे, तुम देखो, कोई विश्वास नहीं कर रहा। झेंग जिंग भाई, क्या हम चलें? लगता है ये अंडे खुद ही खाने पड़ेंगे। क्रोकोडाइल गैंग, क्रोकोडाइल गैंग, क्रोकोडाइल गैंग, मेरी बात सुनो, मुझे मारो। 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 तुम्हें पहल करनी होगी, तुम्हें पहल करनी होगी, तुम्हें पहल करनी होगी। समझे ना? समझे ना? बचो, वरना बॉस, मेरी इज्जत का क्या होगा? बॉस, बॉस, गड़बड़ हो गई। एक्स गैंग के लोग हमारे इलाके में अंडे बांट रहे हैं। मेरे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से अपने भाइयों को बुलाओ। एक्स गैंग को यहां से बाहर निकालो। एक मिनट, तुमने अभी कहा कि एक्स गैंग वाले अच्छे काम कर रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो?
क्या एक्स गैंग कभी अच्छा काम कर सकती है? हाँ, बिल्कुल सच है बॉस। एक्स गैंग का नया बॉस हमारे इलाके में अंडे बांट रहा है। हाँ, हाँ। ये क्या माजरा है? वो तो एक्स गैंग है। ओह, ठीक है, मैं समझ गया। क्या शातिर चाल है। बॉस जल्दी बताइए, घर घर जाकर अंडे बांटना ताकि लोगों से घुल मिल सके और गैंग में भर्ती कर सके। जानकारी कितना शातिर है। इससे भी बुरा कुछ होगा। वे शांति की बात कर रहे हैं। अगर हम अभी हमला करें तो पूरी दुनिया क्रोकोडाइल गैंग को बुरा कहेगी, दोस्त नहीं मानेगी। लेकिन बॉस, अब क्या करें? लड़ भी नहीं सकते तो क्या करें? अगर वे यहां भलाई का नाटक कर रहे हैं तो क्या यह भेड़िए को घर बुलाने जैसा नहीं है? सुनो, हम उनकी चाल का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करेंगे। वे गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, तो हम मान जाते हैं। मैं देखना चाहता हूं वे और क्या नया खेल दिखाएंगे। क्या बात है, मैं तो तैयार हूं। वे अभी भी हमारे साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में कैसे शामिल होऊंगा? अरे हा। अरे वाह ज़ेंग ज़िंग, आपकी ईमानदारी हमने देख ली है। हम भी आपके गैंग के साथ गहरा गठबंधन चाहते हैं। क्यों ना हम बैठकर बात करें? ज़ेंग ज़िंग, वे हमें देख रहे हैं। नजरें ठीक नहीं लग रही। सावधान, कोई चाल है। बहुत बढ़िया। पैसों के लिए, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए एक दाव तो लगाना ही होगा। ज़ेंग की यह नीति काम कर गई। क्रोकोडाइल गैंग पिघल गया है। हम कब हमला करें? उन पर नजर रखो, खासकर उस इधर उधर ताक झांक कर रहे ज़ेंग ज़िंग पर। वह पक्का इलाके का मुआयना कर रहा है। ठीक है बॉस। क्या क्रोकोडाइल गैंग में कोई बड़ा खिलाड़ी है? जल्दी आओ और मुझे मारो। हा, आइए। अरे ज़ेंग ज़िंग, आपकी ईमानदारी हमने देख ली है। बताइए, गठबंधन कैसे होगा? आसान है। हम अभी गठबंधन करते हैं, पूरी दुनिया को बता देते हैं, और फिर हमारा क्रोकोडाइल गैंग। क्या आपके पास कोई ऐसा है जो ज्यादा सामने नहीं आता लेकिन बहुत ताकतवर है? जैसे कोई बुजुर्ग या मेहमान, उन्हें बुलाइए, जरा मुकाबला हो जाए। सच में आते ही मेरे गैंग की ताकत परखना चाहते हो? छिपी हुई शक्तियों का पता लगाना चाहते हो? मार्शल आर्ट्स का ज्ञान बांटना चाहते हो? डर है कि मेरे गैंग के योद्धाओं को फंसाना चाहते हो? चलो छुपकर हमला ही कर लो। मैं भी तो देखूं तुम में कितना दम है। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। सेंगा ज़िंग जी। सेंगा ज़िंग, चूंकि हम मार्शल आर्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं हुआंग चाहता हूं कि सेंगा ज़िंग से कुछ गुर सीखूं। सेंगा ज़िंग, कृपया सिखाइए। हा, जल्दी मुझे मारो। बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। सेंगा ज़िंग, तैयार हो जाओ। डिंग, हुआंग मेंगड़ा का हमला पहचाना गया। क्रोकोडाइल गैंग की गुप्त तकनीक, क्रोकोडाइल पाम, दूसरे दर्जे के मास्टर तक नहीं पहुंचे। मानक सिक्का संग्रह प्रणाली सक्रिय नहीं हुई। क्या शानदार तकनीक है सेंगा हुआंग। फिर से करो, पूरी ताकत लगाओ, कोई कसर मत छोड़ना। क्या मेरे इस प्रहार में मैंने 70% ताकत लगाई थी? अगर यह लोहे का टुकड़ा भी होता तो अब तक टूट गया होता। उसे तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जोर लगाने को कह रहा है। ठीक है सेंगा ज़िंग, मेरा एक और प्रहार झेलो। क्रोकोडाइल का पलटना। डिंग, हुआंग मेंगड़ा का हमला पहचाना गया। पूरी ताकत से क्रोकोडाइल पाम का इस्तेमाल। शक्ति प्रथम श्रेणी के मास्टर के करीब। मानक अभी भी नहीं पहुंचे। सर्वोच्च मास्टर का स्तर, सिक्के नहीं बढ़े। हाँ, बिल्कुल यही एहसास चाहिए। सेंगा हुआंग, क्या तुम्हारे पास और कोई खास तकनीक नहीं है, जैसे क्रोकोडाइल गॉड पाम या क्रोकोडाइल 18 पाम? वैसा कुछ भी, सब कुछ लगा दो। यह क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? मेरे पूरे जोर से मारे गए 2 प्रहार और तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज यूए जियो, वे भी सीधे प्रहार झेलने की हिम्मत नहीं करते। सीधे झेलना। सेंगा हुआंग, तुम्हें क्या मतलब मैं कौन हूँ? तुम बस अपनी सबसे खतरनाक तकनीक पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। यहाँ मारो, दया मत दिखाना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हा। सेंगा ज़िंग,
आपकी शक्ति बेमिसाल है। मैं हुआंग नतमस्तक हूँ। अब और आजमाने की जरूरत नहीं। चलो अब बात करते हैं गठबंधन के बारे में। नहीं, ऐसा मत करो। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ। मुझे और मारो। अगर नहीं हो पा रहा तो तुम अपना वो क्रोकोडाइल गैंग के मेहमान बाहर आओ और मुझे मारो। झेंग जिंग, हम गठबंधन करने आए हैं, तमाशा करने नहीं। हा 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 हा। झेंग जिंग भाई, क्या बात है। बिना हाथ उठाए ही क्रोकोडाइल गैंग के मुखिया को काबू में कर लिया। हाथ तक नहीं हिला पा रहे। यही तो असली महारथी की पहचान है। इस आदमी की कला अजीब है। मार खाने पर भी चोट नहीं लगती और खुद मार खाने की जिद कर रहा है। क्या पता इसने कौन सी अजय कला सीख रखी है। इससे पंगा लेना ठीक नहीं। पहले गठबंधन कर लो, फिर देखते हैं, बाद में इसका पता लगाएंगे। हा 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 हा। झेंग मुखिया, झेंग मुखिया, झेंग मुखिया, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, पर अंदर जो मेहमान है वे थोड़े अजीब स्वभाव के हैं। किसी से मिलना पसंद नहीं करते, खासकर जो सबसे शक्तिशाली है। वे तो सालों से ध्यान में बैठे हैं। हम जैसे मेहमानों के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। ध्यान में, तब तो और भी अच्छी बात है। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है जो महारथी ध्यान में है उनकी मार्शल आर्ट्स जरूर चरम सीमा पर होगी। मुझे बस हमारे गठबंधन के लिए ऐसे ही दिग्गजों की जरूरत है जो मेरा साथ दे सके। जल्दी करो, उन दिग्गजों को मुझसे मिलवाओ। महारथियों का स्वभाव समझना मुश्किल है, बाहर बुलाना शायद बहुत कठिन होगा। हा 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 हा। झेंग मुखिया, आज हम एक्स गैंग वाले पूरी ईमानदारी के साथ आए हैं। आपके साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं। बस एक बार उन दिग्गजों से मिलवा दीजिए। आपकी जो भी शर्तें हों हम बात कर सकते हैं। सुनिए, उनसे मिलने के लिए जो सबसे शक्तिशाली है, मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। ये तो पक्का इरादा लग रहा है। मिले बिना मानोगे नहीं, और मिलने के बाद क्या उन्हें खत्म करने का इरादा है, हमारे गिरोह के वरिष्ठों को? हा हा हा। झेंग मुखिया, इस बारे में बाद में सोचेंगे। क्यों ना पहले गठबंधन की बात करें। रही बात उन महारथियों की, तो गठबंधन के बाद जब हम साथ मिलकर कुछ बड़े काम करेंगे तब मैं खुद आपको उनसे मिलवाऊंगा। कैसा रहेगा? क्या यह वादा है? एक्स गैंग के बॉस का मजा ही कुछ और है। अब हम तुरंत गठबंधन करेंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे। दोस्ती, पहला कदम कब्जा करना। झेंग जिंग का ये मास्टर प्लान शुरू। अब काम शुरू होगा। क्या ये गठबंधन किसी काम का भी है? एक टाइम बॉम्ब साइन कर लिया है। अब से सोते वक्त एक आंख खुली रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, मैंने अब कंट्रोल दुबे गैंग्स पार पा लिया है। मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस, मुझे जरूर बुलाएंगे। मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस, मैं आ रहा हूँ। ओ महाबली योद्धाओं, जल्दी आओ और मुझे पीट दो। चाय, इसे ये खूनी कला सीखते ही पूरा बदन गर्म हो गया। मजा आ गया। लगता है मैं अपना खून जला रहा हूँ। झेंग जिंग, मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस से इनविटेशन आया है, खास आपके लिए और हमारे एक्स गैंग के लिए भी। हे हे ही, हे 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 हे। बहुत बढ़िया, आखिर आ ही गया। कॉन्फ्रेंस, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा, नया मैप, नया लेवल, पूरे मैप में भरे हुए पैसे। नहीं नहीं, पूरे मैप में भरे हुए खतरनाक योद्धा। हे हे ही। झेंग जिंग, आपका मास्टर प्लान क्या कमाल का है। बिना खून बहाए क्रोकोडाइल गैंग को हरा दिया और जीत भी गए। मार्शल आर्ट्स अलायंस का समर्थन। अब अगला कदम है मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस। बाकी सभी दुनिया के गैंग्स को हड़पना। हे ही। मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस कोई सड़क पर अंडे बांटने वाली जगह नहीं है। वहां के लोग, उनके घूस क्रोकोडाइल गैंग की तलवारों से भी सख्त है। दिमाग हो यू एक्साइशन के चल से भी गहरा है। घूस सख्त होंगे तभी तो मजा आएगा। तब तो बहुत अच्छा है। भाइयों को खबर कर दूं। लक्ष्य, मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस। यू झेंग जिंग, यहाँ सिर्फ सेट लीडर्स हाय आ सकते हैं। बैंड दरवाजे वाली कॉन्फ्रेंस है। मैं आ गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। मैं तो बस तुम्हें साथ लाया हूँ
ताकि दुनिया देख सको। झेंग जिंग, तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि सिर्फ 2 मार्शल आर्ट्स गुरु, लेकिन वे तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया के दिग्गज हैं। खासकर युए जियो, वह तो पहले के दानव संहारक नायक रह चुके हैं। मो दाओ संप्रदाय, किंग युन संप्रदाय, ये सब संप्रदाय प्रमुख स्तर के शीर्ष योद्धा हैं। यहाँ तो चारों तरफ धुरंधर भरे पड़े हैं। शांत हो जाइए। यह मार्शल आर्ट्स सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। यहाँ उपस्थित सभी लोग अपने अपने संप्रदाय के प्रमुख हैं। आप सभी का पद बहुत ऊंचा है। मैं संप्रदाय प्रमुख नियमों को दोहराता हूँ। मुकाबला केवल कला प्रदर्शन के लिए है। बस छूने तक ही सीमित रखें। किसी की जान लेने की कोशिश न करें। जो नियम तोड़ेगा उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया से निकाल दिया जाएगा और कभी वापस नहीं लिया जाएगा। क्या जान नहीं ले सकते तो फिर मैं सोने के सिक्के कैसे कमाऊंगा? अरबों का इनाम कैसे मिलेगा? अरे कोई मजा नहीं है, मैं चला। अरे लड़ने की हिम्मत नहीं है तो साफ कहो। और क्या बहाने बनाओगे? जान न लेने के नियम को बहाना मत बनाओ। तुम्हारी इस मामूली सी कला से तुम किसे हरा पाओगे? रास्ते से हट जाओ। रास्ता छोड़ो। न हटू तो क्या कर लोगे? तुम जैसे अपराधी सुधरे हुए अभी कितने दिन हुए हैं? खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो। हिम्मत है तो मंच पर आओ। मुझे मो दाओ संप्रदाय को तुम्हें सिखाने दो कि असली मार्शल आर्ट्स क्या होता है। भले ही मार्शल आर्ट्स गठबंधन प्रमुख ने कहा हो कि जान नहीं लेनी है, लेकिन यह लड़का कम से कम मो दाओ संप्रदाय का प्रमुख तो है। अगर गलती से मुझे चोट लग गई, मौत के करीब पहुंच गया तो लड़ना है तो लड़ो। आज मैं तुम्हें फेंग बुजू मारूंगा। नहीं मारूंगा। आज अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मुझे दादा कहना। मैं फेंग बुजू तुम्हारा नाम अपना लूंगा। झेंग शिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बस खड़े हो और उसे तुम्हें मारने दे रहे हो। बस इतना ही। दोपहर का खाना नहीं खाया क्या? तुमने मुझे कमतर समझने की हिम्मत कैसे की? बहुत बढ़िया। यह तलवार तो इतनी गहरी धंस गई है, अब तो मैं पक्का मरने की स्थिति में हूँ। इतनी सी औकात है तुम्हारी और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी हैसियत देखो। जल्दी जाओ और उसे बचाओ। हमलावर का पता चला। शीर्ष योद्धा का मानक पूरा नहीं हुआ। सोने के सिक्के प्राप्त करने में असमर्थ। धत तेरे की, इस लड़के की ताकत मानक तक नहीं पहुंची तो क्या मेरा तलवार खाना बेकार गया? अरे छोकरे, आत्मसमर्पण कर दे। यह कौन सी कला है? तुम इसकी बात कर रहे हो? रक्त दहन कला कभी सुना नहीं क्या? मैं इसे हमेशा चालू रखता हूँ। अपनी जीवन शक्ति जलाकर खेल रहा हूँ। रक्त दहन कला यानी अपनी जीवन ऊर्जा जलाना। दुश्मन को 1000 मारो तो खुद का 800 का नुकसान। ऐसी शैतानी कला तो यह बात है। जान देकर ताकत पाने वाली शैतानी कला। मेरे साथ मरना चाहते हो? बहुत बढ़िया। देखता हूँ तुम्हारे पास कितनी जीवन ऊर्जा है जलाने के लिए। मैं झेंग जिंग सबसे ज्यादा नहीं डरता किसी के भी जानलेवा खेल से। मैं तो मजबूत के सामने और मजबूत हो जाता हूँ। मजबूत के सामने और मजबूत। दबाव जितना ज्यादा होगा तुम उतने ही ताकतवर बनोगे ना। अरे तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें काफी दबाव दूं तो तुम वह हमला कर पाओगे जो सिस्टम के मानकों पर खरा उतरे? वही घातक हमला। वह तो जाहिर है। पहले तुम मुझे हल्के में ले रहे थे। तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है, चाहे कोई भी शैतानी कला हो, सब आजमा लो। आओ 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 आओ। यह तुमने खुद कहा है। ड्रैगन राइजिंग पंच। ड्रैगन राइजिंग पंच। बढ़िया हमला था। ऐसी गति और ताकत, सच में अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन रक्त दहन कला, इसमें तो जीवन ऊर्जा जलानी पड़ती है। एक आम इंसान की जीवन ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा 10 सांसों तक टिकेगी। अभी उसे उछल लेने दो। बस यह वक्त निकल जाए, फिर काम हो जाएगा। रुको 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 रुको। क्या हुआ? हार मान ली? मैंने अभी तक तुम्हारा आखिरी घातक हमला नहीं देखा। तुमने कौन सी शैतानी कला सीखी है? तुम्हारी जीवन ऊर्जा इतनी ज्यादा कैसे है? तुम इसकी बात कर रहे हो? तुम्हें अभी तक नहीं पता, मेरा खुद को मारना काम नहीं करता। जीवन का स्तर शून्य हो जाता है, इसलिए मैं खुद को नहीं मार सकता। या तो तुम मुझे मार डालो या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तुम तो एक राक्षस हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह मुझे झेंग जिंग को हार मानने पर मजबूर कर दोगे? मैं तुम्हें बता दूं, मो दाओ संप्रदाय की तलवार कभी झुकती नहीं। मेरी मार्शल आर्ट्स तुम जैसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। यह तलवार का इरादा है पूरे दिल, दिमाग और आत्मा को ईंधन बनाकर जबरदस्ती प्रज्वलित करना। तलवार की आत्मा की असली आग। यह छोकरा इतनी जान पर खेल रहा है। झेंग जिंग, सावधान, वह अपनी जान दांव पर लगाने वाला है। हाँ, बस ऐसा ही जला डालो अपनी सारी ताकत, पूरी तरह से झोंक दो। मुझे दिखाओ तुम्हारा सबसे घातक वार। मुझे मार डालो जल्दी। मेरा मार्शल आर्ट्स तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे जीवन भर की सीख का अनोखा कौशल देखो। डुगु तलवार कला, आसमान फाड़ देने वाला वार। आ जाओ। झेंग जिंग, झेंग भाई, हमलावर फेंग बूजू का पता चला। अपनी सीमा से परे कौशल का उपयोग किया। डुगु तलवार कला, आसमान फाड़ देने वाला वार। इस वार की शक्ति सर्वोच्च स्तर के योद्धा के बराबर है। गोल्ड कॉइन +2, वर्तमान गोल्ड कॉइन 4/10। झेंग जिंग, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम बिल्कुल जड़ हो। तुम कितने मूर्ख हो। तुम इतने नादान क्यों हो। तुमने ऐसा क्यों किया? सीधे उस तलवार का सामना क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना था? तुम क्या बात है? बोलो, मैं सुन रहा हूं। कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। बस एक वार ही तो खाया है और एक गोल्ड कॉइन कमा लिया। बल्ले बल्ले हो गई। फेंग बूजू जमीन पर गिर गया, लड़ने की क्षमता खो दी, हार गया। झेंग जिंग विजेता। ओह, मैं समझ गया। मुझे सब समझ आ गया। अरे, तुम क्या समझ गए? मैं समझ गया कि आप क्यों इस अखाड़े पर थे। अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। आप उस लड़के को सबक सिखाना चाहते थे जिसने एक्स गैंग का अपमान किया, और आप अपनी जान दांव पर लगाकर हम सबकी एक्स गैंग की इज्जत बचा रहे थे। झेंग भाई, झेंग भाई, उठो। तुम मुझे दबा रहे हो। मुझे लगा तुम सच में मर गए। अगर तुम नहीं उठे तो मैं सच में मर जाऊंगा। झेंग भाई, मैं समझ गया। आप वास्तव में मरना नहीं चाहते थे। आप बस यह जताना चाहते थे ताकि हमारे मन में कोई अपराध बोध न रहे, हमें कोई चिंता न हो, और आप खुद सब कुछ संभाल लें अपने नाटक के जरिए। मैं मान गया। मैं सच में कायल हो गया। आप मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हैं एक्स गैंग का बॉस बनने के लिए। आप ही इस गिरोह के असली हकदार हैं। कंधों पर बोझ अपने भाइयों के लिए। बेफिक्र रहो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है यह तलवार। अगर कोई आम इंसान होता तो 10 बार भी जान गंवा चुका होता, और आप साफ तौर पर चुन सकते थे कोई आसान रास्ता मामले को टालने के लिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो बस डटे रहना चुना। यह सब इसलिए है क्योंकि उसने कहा हम तो बस मामूली गुंडे हैं और आप तो असली मर्द हैं। मैं उतना महान नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो। मेरी बात सुनो, अब कुछ मत कहो। सेंक भाई की मजबूरी हम सब समझते हैं। तुम तो बस दिखावा कर रहे हो, मरने का नाटक। असल में तो तुम हमारा हौसला बढ़ा रहे हो। अरे, यह गलतफहमी तो बढ़ती ही जा रही है। यह लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है। फैन शू मंत्र, यह तो शैतानी कला है। आज तक किसी ने इसे लगातार इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी जीवित है। उसके पास जरूर कोई राज है, शायद
उसने कोई ऐसी तकनीक सीख ली है जिससे जीवन शक्ति को बदला जा सके, चाहे जो भी हो। ऐसी गुप्त विद्या अगर दुनिया में फैल गई तो निश्चित रूप से खून की नदियां बहेंगी। हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा ताकि हम सब मिलकर शोध कर सकें। सज्जनों, कुछ दिनों के मुकाबलों के बाद यह मार्शल आर्ट्स सम्मेलन आखिरकार अपने अंतिम युद्ध तक पहुंच चुका है। किंग यून संप्रदाय के प्रमुख बनाम एक्स गैंग के बॉस झेंग जिंग, जो जीतेगा वही नया मार्शल आर्ट्स लीडर होगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। तुम यहां तक पहुंच पाए, यह मेरी उम्मीद से परे था। प्रमुख, रहने भी दीजिए, ये औपचारिक बातें छोड़िए, शुरू करें। पहले आप अपनी चाल चलें। लगता है अगर गंभीरता से नहीं लड़े तो मजा नहीं आएगा। अपने अंतिम दाव का इस्तेमाल करो। प्रमुख, गुस्ताखी माफ। फैन, शिव मंत्र। सिर्फ ताकत के दम पर कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है अपनी ऊर्जा जलाकर तुम दूसरों को हरा दोगे? प्रमुख, क्या खूब चाल है, पर यह तो बस शुरुआत है। फैन शिव मंत्र से निकली यह कच्ची ताकत सही रास्ता नहीं है। तुम्हारा खून खौल रहा है, तुम खुद को ही जला रहे हो। अब तो देख लो हम दोनों के बीच का अंतर। तुम अभी भी बेहतर होगा कि जल्दी निकल जाओ। नहीं, मुझे उसे भड़काना ही होगा, वरना हमारी ताकत में इतना अंतर है कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेगा और मुझे आसानी से हरा देगा। धर्मात्मा, जो जीतता है वही असली धर्मात्मा है। तुम सिर्फ भाग रहे हो। क्या डर गए मेरी यह ताकत? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उकसाने से कुछ होगा? तुम्हारी यह भड़काने की चाल किस पर काम करेगी? हार जीत तय हो चुकी है। आत्मसमर्पण कर दो गैंग लीडर झेंग। हाँ, रुको रुको, आत्मसमर्पण। ओह गुरुजी, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मेरी डिक्शनरी में ये दो शब्द नहीं है। या फिर आप लोग जो किंगयून संप्रदाय के हैं, दुश्मन से निपटने के लिए सिर्फ दबाव बिंदु दबाना जानते हो। यह कैसी कमजोर हरकतें हैं, सिर्फ महिलाओं जैसी दया दिखाते हो। झेंग शिंग, अपनी जुबान संभालो। मैं तुम्हारी मेहनत का सम्मान करता हूँ, इसलिए बार बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहे हो? गुरुजी, रहने भी दो। तुम तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रखते मुझ पर वार करने की। क्या डरते हो कि मुझे मार डालोगे और तुम्हारी नेकी की छवि खराब हो जाएगी? सही कहा ना? तुम कैसे इतने बुरे इरादों से लोगों को परख सकते हो? गुरुजी, क्या अभी भी वही पुरानी चालें चलोगे? क्या सीमाएं, क्या मार्शल आर्ट्स के नियम, ये सब तुम लोगों ने मार्शल आर्ट्स की ऊंचाइयों पर बैठे बड़े लोगों ने खुद पर ही लगा रखी है। सुंदर बेड़िया, सच तो यह है, जब मैं मरूंगा या जीऊंगा किसे परवाह है इन सब की? लगता है गैंग लीडर झेंग तैयार है अकेले ही धर्म के नियमों को चुनौती देने के लिए। सही कहा। मुकाबला, क्या इसका मतलब पूरी ताकत से लड़ना नहीं है? या फिर यह कहें कि तुम एक महान संप्रदाय के गुरु होकर भी बिल्कुल भी मारने की हिम्मत और काबिलियत नहीं रखते, बस एक बंधे हुए कायर इंसान हो? ठीक है, लगता है गैंग लीडर झेंग की यह भड़काने वाली चाल मुझे स्वीकार करनी ही होगी। क्योंकि तुम मरने पर तुले हो और दुष्ट इरादों के साथ धर्मात्माओं को नीचा दिखा रहे हो, मेरे किंगयून संप्रदाय का अपमान कर रहे हो। मेरे मार्शल आर्ट्स के सिद्धांतों के लिए मुझे पूरी ताकत से लड़ना ही होगा। क्या गुरुजी के साथ जीवन मरण का युद्ध शुरू हो गया है? आखिरकार मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली मार्शल आर्ट्स क्या होता है। इस वार के बाद अगर तुम खड़े रह पाए तो मैं हार मान लूंगा। तलवार कहाँ है? लकड़ी की तलवार। किंगयून संप्रदाय का मुखिया अभी भी झेंग जिंग को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
मजाक समझ रखा है क्या? नहीं, कहा जाता है कि तलवारबाजी के उस्ताद किंगयून संप्रदाय के मुखिया जब भी किसी से लड़ते हैं कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी तलवार की ऊर्जा को चरम सीमा तक निखारा है और यह लकड़ी की तलवार किंगयून संप्रदाय का सबसे कीमती खजाना है। मुखिया ने इसे निकाला है, लगता है अब पूरी ताकत झोंक देंगे। किंगयून का वार। काट डालो। झेंग जिंग। झेंग जिंग। यह वार। अरे बाप रे, इस एक वार ने यूए झियो की कितनी ऊर्जा सोख ली है। मेरा अंदाजा है अब यूए झियो के पास शायद 10% ताकत भी नहीं बची होगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह लड़का मर गया? पिछली बार की उस बड़ी लड़ाई के बाद से मैंने कभी नहीं देखा इतना जबरदस्त हमला। लगता है हम वह अमरता की तकनीक हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता। जल्दी तैयारी करो, अगर वह लड़का मर गया है तो हम मौके का फायदा उठाकर अपना बदला ले सकते हैं। पता चला है हमलावर यूए झियो ने अपनी गुप्त कला का इस्तेमाल किया। किंगयून का वार। हमले की शक्ति का मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन असंभव। इस हमले की ऊर्जा सिस्टम की सीमा से बाहर है। सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञ। होस्ट के शरीर में किंगयून तलवार की अत्यधिक ऊर्जा का अवशेष पाया गया। यह ऊर्जा बहुत खतरनाक है। यह लगातार हमला कर रही है, होस्ट के अंगों को फाड़ रही है। ऊतक मरम्मत की क्षमता सक्रिय। क्षरण की गति मरम्मत की गति से अधिक है। चेतावनी, अगर तलवार की ऊर्जा का स्रोत खुद खत्म नहीं हुआ या बाहरी बल से नहीं हटाया गया तो होस्ट पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। झेंग जिंग। नाटक बंद करो, जल्दी उठो। झेंग जिंग। झेंग जिंग। झेंग जिंग। मुझे डराओ मत। झेंग जिंग। झेंग जिंग, मुझे मत डरो। सूया। सब ठीक है जिंग भाई, क्या पहले भी ऐसा नहीं होता था? थोड़ी देर में वो खो जाएगा। वो खत्म हो गया। ये तलवार का वार मैंने हेवनली स्वॉर्ड इंटेंस से सीखा था। ऐसी एक बार चलाने में मेरी 30 साल की मेहनत की कमाई पूरी स्वॉर्ड इंटेंट खर्च हो गई। पिछली बार जब मुझे ये चलाने पर मजबूर किया गया था वो भी डीमन सेक्ट का लीडर हाई था। झेंग जिंग। झेंग जिंग। क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी। एपिसोड मेम्ब्रेन आरी। इस बार सच में ज्यादा हो गया। सोचा नहीं था कि इस बार मैं मरने वाला हूं, पर मरने से पहले वो गोल्ड कॉइन्स तो कलेक्ट कर लेने दो। 8 सिक्के। क्या तुम अभी भी हिल सकते हो? मुझे उठाओ। सेक्ट लीडर, तुमने कहा था कि इस वार के बाद अगर मैं खड़ा हो सका तो तुम हार मान लोगे। मैं अब खड़ा हूं, है ना? हाँ, ये लड़ाई मैं हार गया। अब तुम नए मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर हो। ये मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर नहीं जिंग भाई, जरा सुनो तो, तुम अब मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर हो। तुम सच में लीडर बन गए हो। शुक्रिया सेक्ट लीडर। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। पहले तो बस जल्दी मरना चाहता था ताकि वापस जाकर वो बिलियंस का बोनस ले सकूं। सोचा नहीं था कि आखिर में मैं ही मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर बन जाऊंगा। लगता है यहां रुकना भी बुरा नहीं है। सोचा नहीं था
कि मार्शल आर्ट्स असेंबली की गड्डी आखिर एक छोटे लड़के ने हड़प ली। हा हा हा। ब्लड ब्लेड एंसेस्टर, 5 पॉइजन्स एंसेस्टर, तुम दोनों डीमन सेक्ट के लोग यहां कैसे घुस आए? सेक्ट लीडर यूए, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, अभी जल्दी मत करो, फालतू की बातें छोड़ो। पहले ये सोचो कि तुम्हारा ये नया मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर क्या इस गड्डी पर टिक भी पाएगा? 0। ये नया लीडर ठीक से खड़ा तो हो नहीं पा रहा, हम पर हुक्म कैसे चलाएगा? ब्लड ब्लेड के भूत बीमारी का फायदा उठा रहे हो, क्या तुम्हें दुनिया की शर्म नहीं आती? शर्म? जब तुम्हारी किंग्यून सेक्ट ने मियर डीमन सेक्ट को घेरा था तब कहाँ थी शर्म? यह तो बेबस पर वार करना हुआ, ज्यादा बकवास मत करो, आ जाओ। कुलपति महोदय, आपकी यह तलवार की ऊर्जा कितनी बची है? 10% या फिर 5%? और कोई है? मैं मोदाओ संप्रदाय का एक छोटा सा कीड़ा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? अब ये तथाकथित नेक लोग एक वार भी नहीं झेल सकते, एक बच्चे के भरोसे मैदान बचाने आए हो। दुष्ट संप्रदाय, हर कोई इन्हें खत्म करना चाहता है। हा हा हा, ये बच्चा कहां से आ गया? अपनी औकात में रहो। झेंग प्रमुख, मैंने सुना है तुम चाहे जितना मारो मरते नहीं हो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? इसे सौंप दो, मैं तुम्हारे एक्स गैंग की रक्षा करूंगा, सब सुरक्षित रहेगा। अगर मैं ना दूं तो? नहीं दूंगा। यह छोटी लड़की, तुम कौन हो? तुम दवा दिखने में तो ठीक ठाक है, योग्यता भी अच्छी है, मेरे संप्रदाय में एक पवित्र कन्या की कमी है। उसे छूकर तो देखो। देख ही लेते हैं। रुको, क्या हुआ? इरादा बदल लिया? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि मैं मर क्यों नहीं रहा हूं? मैं तुम्हें मारूंगा, तब तक मारूंगा जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। मैं तुम्हें मारूंगा, तब तक मारूंगा जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। झेंग भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? झेंग गठबंधन प्रमुख, तुम मर नहीं सकते, तुम हमारे नेक रास्ते के मार्शल आर्ट्स गठबंधन प्रमुख हो। सूया, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तुम मेरी इस खूनी तलवार का सामना कब तक कर पाओगे। कुलपति, मैं उन्हें उलझाए रखता हूं, तुम सही मौका देखकर पलटवार करना। ठीक है, हमारे किंग्यून संप्रदाय के पास ऊर्जा संचय करने की एक तकनीक है। झेंग गठबंधन प्रमुख, क्या तुम मुझे 20 सेकंड का समय दे सकते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए ढाल बनूंगा। आओ, सीधे मेरे दिल पर वार करो। तुमने मुझे कमतर समझा। खूनी तलवार, आत्मा भक्षक। डिंग, हमलावर का पता चला। खूनी तलवार के पूर्वज सुपर मूव का उपयोग कर रहे हैं। खूनी तलवार, आत्मा भक्षक, इस हमले की शक्ति एक महान विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई है। स्वर्ण मुद्रा +1, वर्तमान स्वर्ण मुद्रा 9/10। स्वर्ण बाजार, बस 10 सिक्के और मिल जाएं। 100 अरब का इनाम बस सामने ही है, यही तो है, जल्दी करो जल्दी करो। क्या कुछ और भी है? कोई और धाकड़ चाल? पंचविश, यह लड़का कुछ अजीब सा है। घबराओ मत, मुझे आजमाने दो। पंचविश, विशैली उंगली का प्रहार। है, मेरी यह उंगली बचपन से ही जहरीले जीवों के रस में तैयार की गई है, बस 2 सांसें और तुम खत्म। पंचविश दादा, तुम्हारी यह हरी उंगली तो बेकार है, क्या इसे अचार के डिब्बे में तैयार किया था? टिंग, हमलावर पंचविश दादा का पता चला। सुपर मूव का इस्तेमाल। पंचविश विशैली उंगली, इस हमले की ताकत पहुंच गई है।
सर्वोच्च योद्धा के स्तर तक सिक्का +1 वर्तमान सिक्के 10/10 सिक्का संग्रह मिशन पूरा हुआ। आखिरकार मैं पृथ्वी पर वापस जा सकता हूँ। 100 अरब का इनाम लेने का समय आ गया। काफी है, मैं वापस जा सकता हूँ। बधाई हो होस्ट, सिक्का संग्रह मिशन पूरा हुआ। 100 अरब का इनाम जारी करने की तैयारी। बहुत बढ़िया, इतना लंबा समय आखिरकार पूरा हुआ। होस्ट द्वारा लक्ष्य प्राप्त। दूसरा चरण पूरा। अब तीसरा चरण शुरू। कृपया हीरे इकट्ठा करें। वर्तमान हीरे 0%। हर बार जब आप झेलेंगे सर्वोच्च योद्धा का हमला, हीरा +1। यह क्या बकवास है, फिर से आ गया। क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? यह लड़का ख्यालों में खोया है। मैं फिर से वार करता हूँ। रुको रुको, अभी जो वार किया था, एक बार और मारो। क्या क्या क्या? अरे उसी कोण से एक बार और वार करो। तुम मुझे कमतर समझ रहे हो? अरे जल्दी करो, मौका मत छोड़ो। टिंग, हमलावर का पता चला। रक्त तलवार दादा, रक्त तलवार आत्मा भक्षण का इस्तेमाल। हीरा +1 वर्तमान हीरे 1%। सच में दे दिया। फिर से करो। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। मैं फिर से वार करता हूं। हीरा +1 वर्तमान हीरे 3%। हीरा +1 वर्तमान हीरे 4%। तुम, आखिर तुम हो कौन? इस बार तो काफी जल्दी गिर गए। अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या कर रहे हो? अभी जो वो हरा निशान दिखा था, उसे फिर से दबाओ। डिंग, हीरा +1 वर्तमान हीरा 12%। तुम अभी तक गिरे क्यों नहीं? मैं अब और नहीं मारूंगा। मैं अब और नहीं मारूंगा। वो इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है। अरे बुरा मत मानो, मुझे अभी और हीरो की जरूरत है। लीडर झेंग, 20 सेकंड हो गए। खूनी तलवार 5 जहर, हमें खत्म कर दो। धर्मी गुटों की एक लहर, धार्मिक मुक्का। ये क्या है? ये क्या बला है? ये क्या है? ये क्या बला है? पवित्र ऊर्जा। यह 10,000 लोगों की, धर्मी साधकों की शक्ति है, तभी यह इकट्ठा हो पाई है। न्याय का मुक्का। ये 10,000 लोग कहां से आए? बाहर के लोग भी इंसान ही हैं। अब भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। पवित्र ऊर्जा का मुक्का। यह तो 10,000 लोगों की एकत्रित ऊर्जा है। अगर यह मुझ पर लगी तो मुझे बहुत सारे हीरे मिलेंगे। सिस्टम, मैंने इस बार का हीरा संग्रह पूरा कर लिया। क्या इसके बाद चौथा चरण है? 5वां चरण अब और नहीं है। मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करूंगा। लीडर यू, मुझे मारो। मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। झेंग शिंग, भाई शिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? उच्च सांद्रता वाली पवित्र ऊर्जा का पता चला। लगातार चार्ज हो रहा है। इस हमले की ऊर्जा तीव्रता एक शीर्ष विशेषज्ञ के स्तर की है। हीरा +1 वर्तमान हीरा 13/100। हीरा +10 23/100। दक्षिण, झेंग शिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। झेंग शिंग, जल्दी बाहर आओ। खुशी, यह पवित्र ऊर्जा की दवा है। बुरी शक्तियों का काल। अगर तुमने खूनी कला का अभ्यास किया है तो तुम जिंदा जल जाओगे। अभी भी काफी हीरे कम हैं। थोड़ा और जोर लगाओ। झेंग शिंग, डिंग, हीरा +30 70%। हीरे +28 90%। हीरे +1 99%। मजा, कला, झेंग जिंग, मजा। बस एक और बाकी है। आखिरी वाला बाकी है। कोई तो आओ और मुझे मारो। क्या अब कोई मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता? तुम खुद को ऐसी मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक कोई तुम्हें पीट न दे? डिंग, हमलावर का पता चला। सूया, प्यार का थप्पड़। हीरा +1 100/100। क्या आप अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं? अरबों का बोनस क्लेम करें। क्या तुम पागल हो? 100 हीरे जमा हो गए हैं। इन 100 हीरो का क्या करना है? ये मुझे घर वापस ले जा सकते हैं। अरबों का बोनस क्लेम करें। घर वापस। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारा घर यहाँ नहीं है?
मेरा घर बहुत दूर है, बहुत ही दूर, इस दुनिया में नहीं है। तो अगर तुम वापस चले गए तो क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे? इसलिए इसलिए तुम ये सब कर रहे थे। तुम दूसरों से खुद को पिटवा रहे थे, मार खा रहे थे, दूसरों से बुरी तरह पिटवा रहे थे। ये सब इन चीजों को जमा करने के लिए था, ताकि मैं घर जा सकूं। हाँ, वरना ये बेकार का सिस्टम मुझे वापस जाने ही नहीं देता। तो तुमने इतनी मुसीबतें सिर्फ घर वापस जाने के लिए झेली। फिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूं? तो तुम वापस चले जाओ। क्या क्या वहां अरबों का बोनस नहीं है? वो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा और तुम्हें फिर कभी मार नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं अभी वापस चला गया तो यहां का क्या होगा? एक्स गैंग और वो सब खजाना। क्या करूं? कैसे करूं? कैसे सूया? तुम क्या करोगी? लेकिन क्या तुम घर वापस नहीं जाना चाहते? तुमने बड़ी मुश्किल से ये सब जमा किया है। और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें मेरे जाने का दुख नहीं है? दुख तो है, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि तुम इतनी मार खा रहे हो, इतनी तकलीफें झेल रहे हो। ठीक है, तुम जाओ। तुम चले जाओ। मैं जा रहा हूं। उसने मुझे किस किया? उसने सच में मुझे किस किया? मैंने अपनी पिछली दुनिया में 20 साल से ज्यादा बिताए, पर किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। यहाँ आने के बाद आखिरकार मुझे कोई लड़की मिली जिसने खुद मुझे किस किया। सिस्टम, मैं वापस नहीं जा रहा। मेजबान, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं वापस नहीं जा रहा। क्या कहा तुमने? मैं वापस नहीं जा रहा। वो अरबों का बोनस मुझे नहीं चाहिए। वहां ऐसा क्या रखा है? घर खरीदने के पैसे नहीं, शादी करने की हैसियत नहीं, रोज की ओवरटाइम से जान निकलती है। यहाँ देखो, तुम जैसी खूबसूरत लड़की है जो मेरा साथ दे, तभी तो मैं वापस जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेजबान, क्या तुम पक्का सुनिश्चित हो? अरबों का बोनस अगर एक बार निकासी का मौका छोड़ा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं पक्का सुनिश्चित हूँ, 100%, बल्कि 10,000% पक्का। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन यह सिस्टम और मेजबान आत्मा से जुड़े हुए हैं। इसे खुद से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि तुमने यहीं रहने का फैसला किया है, तो हमें मिशन पूरा करना जारी रखना होगा। कमीने सिस्टम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, फिर भी तुम मुझे काम दे रहे हो। इस महीने का मिशन तैयार है। लक्ष्य, शीर्ष योद्धाओं का सामना करना, उनकी गुप्त कलाओं से 10 बार मार खाना। वर्तमान प्रगति 0/10। मिशन पूरा होने पर इनाम, इस महीने यहाँ रहने की अनुमति, विफलता पर सजा, जबरन अपनी मूल दुनिया में वापसी। क्या तुम कोई गुंडा सिस्टम हो? मैं पैसे नहीं ले रहा, फिर भी तुम मुझे चैन से नहीं जीने दोगे। इस सिस्टम का फैसला अंतिम है। इन शीशी का अपना, तुम्हारा प्यारा सिस्टम। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, जा ही नहीं सकता। पर सिस्टम ने फिर भी मुझे काम दे दिया। तो क्या अब तुम्हें वो सोने के सिक्के और हीरे वगैरह चाहिए? अब उसकी जरूरत नहीं, बस मार खानी पड़ेगी। तो क्या तुम्हें वाकई बहुत सारी मार खानी है? कोई बात नहीं, क्या तुम नहीं हो मेरे धाम भरने के लिए? क्यों ना तुम मुझे एक बार चूम लो, फिर मुझे मार खाने में और मजा आएगा। दफा हो जाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें साथ लेकर दफा हो जाता हूं। चादर, बहुत देख लिया। यह मार्शल आर्ट क्या वाकई मुझे ज़ेंग शिंग को हराने में मदद करेगा? जीत 30 साल पहले से ही मैंने पूरी दुनिया के योद्धाओं को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। एक मामूली सा इंसान मार खाकर मशहूर हुआ नकारा। डरने की क्या बात है? तुम्हें मेरी ताकत का 30% हिस्सा मिला है। उसे मारना कुत्ते को मारने जैसा आसान है। 30%? मेरे पास तो बस 30% ताकत ही है। लड़के, इतने लालची मत बनो। अगर मैं तुम्हें 100% ताकत दे दूं, तो तुम्हारा शरीर एक पल भी नहीं झेल पाएगा। इन 3 महीनों में मैंने तुम्हारी मांग के अनुसार अभ्यास किया है। पूरा क्रोकोडाइल गैंग 30% और ताकतवर हो गया है। ब्लड ब्लेड और वो 5 पॉइजन वाले बड़े प्यारे हैं, उन्होंने भी खुद ही समर्पण कर दिया। अब मैं सबको बताने वाला हूँ कि इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में असली ताकतवर कौन है।
लीडर झेंग। सुप्रभात। लीडर यू। क्या आप सुबह सुबह हाथ आजमाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीडर झेंग, आप बहुत होनहार हैं। मेरी ये पुरानी हड्डियां आपसे कैसे मुकाबला कर पाएंगी? पिछली बार जो आपने वार किया था उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतने सालों की मेहनत मुझे बख्श दीजिए। तो हाल ही में क्या डेमन कल्ट के बारे में कोई खबर है? डेमन कल्ट? लीडर झेंग, आप बेफिक्र रहें। आजकल मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जब से आप यहाँ हैं, वो डेमन कल्ट के चूहे डर के मारे अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहे। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो मुझे कौन मारेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे खुद जाकर उन नामी गिरामी मार्शल आर्ट्स के उस्तादों को उकसाना होगा ताकि वो मुझे मारे। हांग शू किंगडम का हिस्सा है। न्यू शू किंगडम का हिस्सा। शू किंगडम का हिस्सा। हांग। लोग कहते हैं मो ब्लेड की तलवारबाजी बहुत जबरदस्त है, पर मुझे तो ये मामूली लगती है। मुझ पर वार करने की इनमें काबिलियत ही नहीं है। मेरे मो ब्लेड संप्रदाय का अपमान करने की हिम्मत किसकी हुई? ये नौजवान भी ना कितने गर्म खून के हैं, जरा सी बात पर भड़क जाते हैं। झेंग शिंग, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर है। ये मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर लियांग काओलिन है। ये मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर है। ये मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर लियांग लिंजिंग है। ये मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर है। अगर मैंने सबके सामने इस पर हाथ उठाया तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने से बड़ों का अपमान किया और बड़ों की इज्जत नहीं की। और वैसे भी इसकी खाल बहुत मोटी है, तलवार से भी नहीं मरेगा। उसे मारने का क्या फायदा? फेंग शियाओएर, तुम अभी तक हाथ क्यों नहीं उठा रहे? मैं समझ गया, वह मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। देखना चाहता है कि क्या मैं अभी भी पहले जैसा ही जल्दबाज और गुस्सैल हूँ। मैं अब वैसा नहीं रहा। आज का दिन पहले जैसा नहीं है। मैं उनकी चाल में कैसे फंस सकता हूँ? मुझे धैर्य रखना होगा। लीग लीडर झेंग की शक्ति बेमिसाल है। हमारे मो दाओ संप्रदाय की तलवारबाजी आपकी नजरों में आने लायक नहीं है। आपने सही सिखाया है। बिल्कुल सही। नहीं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मैं तो बस तुम्हारे मो दाओ संप्रदाय का अपमान कर रहा था। लीग लीडर झेंग का कहना है कि हमारा मो दाओ संप्रदाय वाकई क्या हुआ? वापस जाकर पक्का सुधार करेंगे। तुमने सही सुना ना? मेरा मतलब था कि तुम लोगों की मो दाओ संप्रदाय की तलवारबाजी मुझे खुजली करने के भी लायक नहीं है। मो दाओ संप्रदाय के शिष्य होकर क्या तुम्हें मुझ पर तलवार नहीं चलानी चाहिए? लीग लीडर झेंग की हर बात सही है। मैं वापस जाकर गुरुजी को बताऊंगा। उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए कहूंगा। तुम पागल हो क्या? क्या यह सही है? क्या यह अभी भी वही अहंकारी इंसान है? क्या वह बदल नहीं गया? खत्म। मैंने तो सभी नेक लोगों को इतना डरा दिया है कि अब कोई मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। इस महीने का मिशन अभी भी 8 बार कम है। अब क्या करूं? जब नेक लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं करते तो मैं बुराई का रास्ता अपना लूंगा। दानव संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। दानव संप्रदाय के साथ मिलकर नेकी का ढोंग करूंगा। भेज दो। नेक संप्रदाय के वे डरपोक एक भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। आज तो सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। सीधे 5 झर संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। इस बार तो काम बन जाना चाहिए, है ना? पांच झर के पूर्वज, कृपया रुकिए। मैं शामिल होना चाहता हूँ 5 झर संप्रदाय में। तुम कह रहे हो कि तुम मेरे संप्रदाय में आना चाहते हो? जी हाँ। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि नेक संप्रदाय में कोई भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। नेक संप्रदाय के वे सब ढोंगी हैं, बहुत जुल्म करते हैं। यही कारण है मैंने मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए खून बहाया है। मैंने लीडर के लिए तलवारें झेली हैं। सोचा न था कि वे लोग मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारेंगे। तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है वे लोग पीठ पीछे हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं।
मैंने अब सब देख लिया है। ये तथाकथित नेक संप्रदाय सब के सब पाखंडी और छोटे लोग हैं। आज मैं हाजिंग जहर संप्रदाय के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, भले ही मुझे ढाल बनना पड़े। ढाल? हाँ, इंसानी ढाल। तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो जहर चख सके, है ना? क्यों? मैं तैयार हूँ। जरूरत है किसी ऐसे की जो तलवारें झेल सके, है ना? मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझ में कोई खास खूबी तो नहीं है, बस मेरी खाल बहुत मोटी है। बहुत मोटी। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके नाम में भी स्टार आता है। उसे ढाल बनना बहुत पसंद है। लीडर झेंग, तुम्हारे चेहरे पर जो धूल है वो ठीक से नहीं लगी है। गया काम से। लीडर वाकई में नेकी की मिसाल है। मुझे पकड़ने के लिए यहां तक आ गए। ऐसा नहीं है, मैं सच में शामिल होना चाहता हूं 5 पॉइजन सेक्ट में। बकवास बंद करो। क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? ये क्या है? जहरीली दवा। बहुत बढ़िया, आखिरकार लड़ाई का मौका मिला। तो लड़ो ना, तुम्हारे साथ लड़ू। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। हमारा पूरा संप्रदाय तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। भाइयों, पीछे हटो। मैं तो बस पिटना चाहता था। क्या ये इतना मुश्किल है? इस महीने का मिशन सिर्फ 2 बार पूरा हुआ है। अभी 8 बार और बाकी है। अब और कौन तैयार होगा मुझे पीटने के लिए? स्टार भाई, फैटी, चेन भाई, तुम लोगों को क्या हुआ? क्रोकोडाइल गैंग के वो प्यारे लोग। मैं बाहर बन लेने गया था, देखा कि वो सड़कों पर हफ्ता वसूली कर रहे थे। मैंने बस उन्हें गाली दी। मैंने बस उन्हें घूर कर देखा और फिर वो मुझे पीटने के लिए टूट पड़े। स्टार भाई, क्रोकोडाइल गैंग वाले हद पार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा एक्स गैंग किसी काम का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके गैंग का लीडर अब किसी बड़े उस्ताद की मदद ले रहा है। जल्द ही वो हमें कुचल देंगे। क्रोकोडाइल गैंग ने मुझे पीटा है और उनके पास कोई बड़ा उस्ताद भी है। बहुत ही बढ़िया, अब तो बहाना मिल गया पिटाई खाने का, है ना? ये तो सरासर गलत है। क्रोकोडाइल गैंग बहुत जुल्म ढा रहे हैं, बहुत जुल्म। हाँ स्टार भाई, आपको हमारा बदला लेना ही होगा। फैटी, तुम लोग कैसे सह रहे हो इतनी गंभीर चोटें? आओ, मैं तुम लोगों पर मरहम लगा देता हूं। सुया, जरा देखो तो किसने इतनी बुरी तरह मारा है इन्हें। क्रोकोडाइल गैंग के वो गुंडे, उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई बड़ा हाथ है। वो तो एक्स गैंग को कुछ समझते ही नहीं। सुया, ऐसा है, तुम इनका ख्याल रखो। मैं अभी क्रोकोडाइल गैंग के पास जाता हूँ अपने भाइयों का बदला लेने। तुम अकेले जाओगे? हाँ, अकेले। ज़ेंग शिंग, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या मुझे नहीं पता? क्या तुम फिर से पिटने जा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो बस बात सुलझाने जा रहा हूँ। बात सुलझाना? तुमने कब बात सुलझाई है? जब तक खुद को अधमरा न कर लो। शेंग भाई, आपका अकेले जाना बहुत खतरनाक है। सुना है वो हुआंग मेंगदा न जाने कौन सी काली विद्या सीख आया है। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। अगर आप खुद गए तो समझो मौत को दावत देना है। चेन भाई, आज हम दोनों भाई क्रोकोडाइल गैंग का सफाया कर देंगे। रहने दो, तुम दोनों इतनी बुरी तरह घायल हो, यहीं रुको। मैं खुद अकेला जाऊंगा, कोई समस्या नहीं होगी। शेंग भाई, हम जानते हैं आप वफादार हैं, पर इस बार हम साथ चलेंगे, सब साथ चलेंगे। सही कहा शेंग भाई, मैं अभी सबको बुलाता हूँ। हम अभी निकलेंगे, क्रोकोडाइल गैंग का खात्मा करेंगे। क्रोकोडाइल गैंग का खात्मा? कौन लड़ने जा रहा है उनके साथ? मैं तो बस बात करने जा रहा हूँ। बात करना? अब क्या बात बची है? उन्होंने हमारे आदमियों को पीटा है, क्या ये अपमान हम सह लेंगे? शेंग भाई, आप कुछ मत कहिए। आज एक्स गैंग को वहां जाना ही होगा। ठीक है, अगर तुम लोग गए तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। हम तो आपकी मदद के लिए जा रहे हैं। अगर तुम लोग गए तो क्रोकोडाइल गैंग वाले सावधान हो जाएंगे और फिर वो मुझे मारेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। मुझे अकेले जाने दो,
उन्हें लगेगा मैं कमजोर हूँ, तभी तो वो अपना असली रूप दिखाएंगे। तो फिर क्या करें? मैं तो बस उनकी असलियत परखने जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि आखिर उनके पास क्या दम है। भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम लोग घर पर ही रहो, घर पर ही मेरा इंतजार करो। झेंग जिंग, क्या तुम फिर अकेले जा रहे हो? ये क्यों न तुम मेरे साथ चलो, कुछ तो गड़बड़ है। तुम तुरंत आकर मुझे बचा लेना। हम भाई, यह तो हमारा बदला लेने के लिए है। झेंग जिंग भाई, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आखिरकार अब हम खुलकर पिटाई खा सकेंगे। क्रोकोडाइल गैंग, तुम लोग बिल्कुल भी मुझे निराश मत करना। अरे ओ कुत्ते, बाहर निकल, अपने बॉस को बाहर भेजो। हुआंग मेंगडा, तुम्हारे आदमियों ने मेरे आदमी को मारा है। हाँ, मार दिया तो मार दिया, ऊपर से तुम एक औरत को भी ले आए। क्या तुम्हें लगता है कि हम क्रोकोडाइल गैंग कमजोर हैं? आज तुम्हें मुझे इसका हिसाब देना ही होगा। हिसाब? तुम्हें कैसा हिसाब चाहिए? उसने मारा है, उसे बाहर भेजो ताकि मैं उसे वापस मार सकूं। मारना है तो मारो। आओ आओ आओ, हम दोनों अकेले निपट लेते हैं। जरा रुको। झेंग जिंग लीडर, क्या तुम वाकई लड़ना चाहते हो? बाद में पछताओगे तो नहीं? पछतावा तो कायर करते हैं। ठीक है, चलो पुरानी परंपरा निभाते हैं। पहले शब्दों का मुकाबला, फिर हथियारों का। शब्दों का मुकाबला। ये क्या बला है? पत्थर कैंची पेपर, 3 में से 2 राउंड। जो हारेगा वो जीतने वाले से एक थप्पड़ खाएगा। झेंग जिंग, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। कोई बात नहीं, मैं पक्का नहीं हारूंगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पत्थर कैंची पेपर, ठीक है। इस सिस्टम के होते हुए मेरी किस्मत बेहद खराब होगी। आओ, हम दोनों पत्थर कैंची पेपर खेलते हैं। झेंग जिंग लीडर, ये मत कहना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। पत्थर कैंची पेपर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बचपन से लेकर अब तक मैं कभी नहीं हारा। खेलना अच्छा है, अगर मैं हार गया तो मुझे पिटने का मौका मिलेगा। इस बार मुझे पक्का हारना है। बकवास बंद करो, शुरू करो। पत्थर कैंची पेपर। अरे, मैं कैसे जीत गया? झेंग जिंग, क्या तुम सच में हारना चाहते हो? अरे यार, यह राउंड नहीं गिना जाएगा। फिर से करते हैं। पत्थर कैंची कागज। नहीं, मैं क्रोकोडाइल गैंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। यह तो नामुमकिन है। तुम्हारी किस्मत मुझसे भी खराब कैसे हो सकती है? मेरी मर्जी। फिर से। पत्थर कैंची कागज। यह मुमकिन नहीं है। मैं बस एक बार हारना चाहता हूँ। क्या मैं इतना बदनसीब हूँ? झेंग जिंग, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत तेज है। सूया, तुम अभी भी हंस रही हो। नहीं चलेगा, 7 में से 4 बार जीतना होगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्या फेंकने वाला हूँ। अच्छा, मैं कैंची निकालूंगा, तुम पत्थर निकालो। तुम जीत जाओगे। ओह, यह छोटी सी चाल, क्या तुम्हें लगता है मैं इसमें फंस जाऊंगा? मैं सच में कैंची ही निकालूंगा। झेंग जिंग पक्का मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, दिमागी खेल खेल रहा है। बिल्कुल सही, तुम पत्थर निकालो। झेंग जिंग कभी झूठ नहीं बोलता। इस बार वह पक्का मुझे बेवकूफ बना रहा है। कौन भला अपने दुश्मन को बताता है कि वह क्या निकालने वाला है? वह जरूर चाहता है कि मैं पत्थर निकालूं ताकि वह कागज निकालकर मुझे हरा सके। लीडर झेंग, यह छोटी सी चाल, दूसरों को बेवकूफ बनाना ठीक है, पर क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? अरे यार, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इस राउंड में मैं कागज निकालूंगा। अरे, यह तो गलत है। तुम पत्थर निकालो ना, तुम जीत जाओगे। मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। सपना देखना बंद करो। अरे भाई, पत्थर कैंची कागज। मैंने कैंची निकाली है। तुमने सच में कैंची निकाली? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैं कैंची निकालूंगा, तुम पत्थर निकालो। तुम जीत सकते थे। तुमने कागज क्यों निकाला? मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे यार, अरे, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तो बस हारना चाहता हूँ। मैं तो बस पिटना चाहता हूँ। भला कोई पिटना क्यों चाहेगा? क्या तुम जरूर कोई चाल चल रहे हो?
मेरी चाल तो बस ये है कि मुझे मार खानी है। आओ, तुम हार गए, अब मुझे मारो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नियम तो ये है कि जो हारेगा वही मार खाएगा। तुम जीत गए। अरे, तुम मुझे मारो। नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। नहीं हो सकता। मार्शल आर्ट्स के नियम तोड़ने की इजाजत नहीं है। आओ, मुझे मारो, जल्दी। तो तुम इसे एक थप्पड़ मार दो ना, क्या काम खत्म नहीं हो जाएगा? एक बार मार लो, फिर अगला राउंड शुरू करते हैं। लेकिन मैं इसे मारना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि ये मुझे मारे। तुम दोनों का भी कोई जवाब नहीं। एक मारना चाहता है पर मार नहीं पा रहा। गजब की जोड़ी है। आओ आओ आओ। ठीक है, दूसरा राउंड। मैं पेपर कागज निकालूंगा, तुम सिजर कैंची निकालो। तुम जीत जाओगे और मुझे मारोगे। तुम पक्का पेपर ही निकालोगे। हाँ, मैं पेपर निकालूंगा, तुम सिजर निकालो। क्या पता इस बार ये फिर मुझे बेवकूफ बना रहा हो। इसने कहा पेपर निकालूंगा। नहीं, ये गलत है। पिछली बार इसने सच कहा था पर मैंने यकीन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मैं हार गया। इस बार ये पक्का सोच रहा होगा कि मैं समझदार बन गया हूँ और इसकी बात मान लूंगा। इसलिए ये जानबूझकर सच बोल रहा है ताकि मैं सिजर निकालूं और फिर ये रॉक पत्थर निकालकर मुझे हरा दे। लीडर झेंग, इस बार मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगा। चाल? तुम कौन सी चाल की बात कर रहे हो? तुम तो फंस गए। तुम सिजर निकालते तो जीत जाते। इस बार मैं रॉक निकालूंगा, तुम रॉक निकालोगे। मैं पेपर निकालूंगा और तुम रॉक, तो तुम हार जाओगे। अरे यार, मैंने सच में पेपर निकाला था। मुझे लगा था कि तुम सिजर निकालोगे। तुम खेल के नियमों के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे? मैं एक बार हारना चाहता हूँ, ये इतना मुश्किल क्यों है? मुझे मारो, तुम मुझे मारो, क्या दिक्कत है? मुझे मारो। नहीं, मुझे मारो। मुझे पता था ये यहाँ इंसाफ करने के लिए नहीं आया है। लीडर झेंग, क्या हम ये सब छोड़ दें? अब ये रॉक पेपर सिजर का खेल बंद करो। नहीं, आज तो हमें फैसला करना ही होगा कि कौन जीता और कौन हारा। अब तुम और क्या चाहते हो? तीसरा राउंड। मैं सिजर निकालूंगा, तुम पत्थर निकालोगे। पक्का? पक्का। अगर मैंने इस बार तुम्हें धोखा दिया तो मुझ पर बिजली गिर जाए। उसने कसम खा ली। अरे, उसने सच में कसम खा ली। इसका क्या मतलब है? मतलब वो पक्का झूठ बोल रहा है। कोई भला इंसान भला एक छोटी सी बात के लिए कसम क्यों खाएगा? वो पक्का कागज निकालना चाहता है ताकि कैंची बोलकर मुझे पत्थर निकालने पर मजबूर कर दे। हाँ हाँ, लीडर झेंग, तुम्हारी यह चाल बहुत उम्दा है। मैं तो बस फिर से तुम्हारी बातों में आ ही गया था। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? भाई, थोड़ी याददाश्त तेज करो अपनी। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? कोई भी इंसान लगातार 3 बार सच नहीं बोलता। तुम्हारा असली इरादा यह है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं कि तुम सच बोल रहे हो और फिर मैं पत्थर निकालूं और तुम कागज निकालकर मुझे हरा दो। शानदार, सच में बहुत ही शानदार। बिना हाथ चलाए सामने वाले के दिमाग को उलझा देना, यह वाकई बहुत गहरी चाल है। कसम, मैं कसम खाता हूँ, मैं कैंची निकालूंगा इस बार। अरे, तुमने मान लिया कि तुम कैंची निकालने वाले हो। हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। सच में, जो कसम खाता है उसका दिल चोर होता है। हाँ हाँ, अरे भाई, छोटी फिल्मों में जो भी कसम खाते हैं वो पक्का झूठ बोल रहे होते हैं। जो कहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वो पक्का धोखेबाज होता है। जो कहे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा वो पक्का तुम्हें मार डालेगा। अरे, तुम बकवास बंद करो, जल्दी हाथ दिखाओ। देखो, मैंने कैंची निकाल ली है। मैंने कहा था ना कि मैं कैंची निकालूंगा। नामुमकिन, यह हो ही नहीं सकता। तुमने पक्का चुपके से हाथ बदल लिया। मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैंने तो अपना हाथ पहले ही तय कर लिया था। तो फिर तुमने कसम क्यों खाई थी? क्योंकि मैं सच में कैंची निकालना चाहता था। पर कोई भला इंसान भला सच बोलने के लिए कसम क्यों खाएगा? मैं कोई भला इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस पिटना चाहता हूँ। बहुत हुआ क्रोकोडाइल, पीछे हटो। बॉस, इस आदमी का दिमाग फिर गया है। एक्स गैंग के लीडर, तुम यहाँ? हम लोग आए हैं। लीडर झेंग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, एक्स गैंग के लीडर, तुम्हारी क्रोकोडाइल गैंग के लोग मेरे भाइयों को पीटा है। मैं यहाँ इंसाफ मांगने आया हूँ। तुम लोग मुझे एक थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? गैंग लीडर, मैं नहीं मार रहा, यह तो बस जीतता ही जा रहा है। जरा मेरा चेहरा देखो, क्या यहाँ थप्पड़ की कमी है? आ, ओह, आ, ओह, आ, कोई कमी नहीं है।
क्या तुम मुझे 2 थप्पड़ नहीं मार सकते? लीडर झेंग जिंग, तुम आखिर क्या नाटक कर रहे हो? अरे नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। चलो हम दोनों पत्थर कागज कैंची खेलते हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या निकालूंगा। क्या तुम मुझे क्रोकोडाइल गैंग के उस बेवकूफ जैसा समझते हो? तो फिर तुम ही दिखाओ अपनी होशियारी। तुम मुझे पक्का मार सकते हो। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। इस बार मैं कागज निकालूंगा, तुम कैंची निकालना। उसने कहा वो कागज निकालेगा। उसकी फितरत को देखते हुए वो पक्का झूठ बोल रहा होगा, लेकिन उसे पता है कि मैं उसे धोखा दूंगा। वो तो झूठ बोल ही रहा है, इसलिए जानबूझकर सच बोल रहा है। नहीं, ये गलत है। उसे पता है कि मैं ये सोचूंगा। क्या ये वही चाल है? कहीं वो फिर से झूठ तो नहीं बोल रहा? आखिर वो किस तरह की चाल चल रहा है? जल्दी करो, तुम क्या निकाल रहे हो? मैंने पत्थर निकाला है। तुम अपने छोटे भाई की तरह इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम लोग क्रोकोडाइल गैंग वाले किसी पर भरोसा क्यों नहीं करते? सच बोलूं तो तुम यकीन नहीं करते, झूठ बोलूं तो भी तुम यकीन नहीं करते। मैं बस पिटना चाहता हूँ। क्या ये इतना मुश्किल है? धत, लीडर झेंग, पत्थर कागज कैंची, ये तो बच्चों का खेल है। चलो कुछ असली करते हैं। कलाई का मुकाबला। कलाई। ठीक है, कलाई का मुकाबला। जो हारेगा वो एक घूंसा खाएगा। मंजूर है। आओ। रुको रुको, झेंग जिंग के हाथ पर तो चोट लगी है। कोई बात नहीं, बस मामूली खरोच है। झेंग जिंग, आओ। लीडर हुआंग, मैं पहले ही बता दूं, इस बार मैं अपनी जरा भी ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सीधे हार मान लूंगा। क्या तुम पक्का कह रहे हो? पक्का। उसने कहा वो ताकत इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसकी फितरत को देखते हुए वो पक्का झूठ बोल रहा है। मुंह से तो कह रहा है ताकत नहीं लगाएगा, पर हाथ से पक्का जोर लगाएगा। मुझे बिना तैयारी के हराना चाहता है। मैं उसकी चाल में नहीं फंसूंगा। इस बार मैं अपनी सारी आंतरिक शक्ति पूरी ताकत से लगा दूंगा, ताकि वो मुझे फंसा न सके। दवा। अरे दवा। बॉस, बैग, बेकार। बॉस, तुम सच में जरा भी जोर नहीं लगा रहे हो। अरे यार, तुम जीत गए, तुम जीत गए। जल्दी करो, मुझे मारो। उठो और मुझे मारो, जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अरे यार, ही टिंग, हमलावर का पता चला। हुआंग मेंगदा का हमला बहुत कमजोर है। यह किसी महान योद्धा का हमला नहीं है। हमला बेअसर रहा। बेकार। क्या बात है? खाना नहीं खाया क्या? तुम्हारी ताकत इतनी कम क्यों है? मैंने अभी अभी कलाई जोर से घुमाई तो नस खिंच गई। हे भगवान, मैं बस पिटना चाहता हूं। ये इतना मुश्किल क्यों है? तुम कह रहे हो कि नस खिंच गई। ये कलाई की नस खिंच गई। दर्द हो रहा है। अरे तो दूसरे हाथ का क्या? दूसरे हाथ से मार लो, वो भी चलेगा। आओ। बाएं हाथ से लड़ना नहीं आता क्या? तुम इतने बड़े क्रोकोडाइल गैंग के बॉस हो और तुम्हें बाएं हाथ से लड़ना नहीं आता? मैं ये किसने कहा कि एक महान योद्धा को दोनों हाथों से लड़ना जरूरी है? अरे क्या मैं बाएं हाथ से नहीं मार सकता? इस महीने बस 2 बार ही पूरा हुआ है। अभी 8 बार और बाकी है। ये इतना मुश्किल क्यों है? बॉस झेंग जिंग, पीछे हटो। बहुत हुआ। तुम लोगों के इस गैंग से तंग आ गया हूं। बेवकूफों का तमाशा। हुआंग मेंगदा वो नालायक, उसे तो मैंने पहले ही दबा दिया है। जो अब बात कर रहा है वो डेमन कल्ट का लीडर है। मन का दानव। डेमन कल्ट का लीडर, ये नाम सुनने में तो काफी दमदार लगता है। बहुत बढ़िया, तो तुम जरूर बहुत शक्तिशाली होगे। जल्दी मुझे मारो, जल्दी मुझे मारो। प्रकार, झेंग जिंग, मत जाओ। ये मन का दानव पहले बहुत पाप कर चुका है। बड़ा शैतान। सही कहा, मैं उस समय डेमन कल्ट का नेतृत्व करता था और पूरी दुनिया के धर्म को कुचल दिया था। दुनिया का नंबर 1 इंसान। तो जल्दी करो, मुझे मारो, जल्दी मुझे मारो। आओ आओ आओ। तुम्हें मारना है, जरूर मारूंगा, पर इसलिए नहीं कि तुम भीख मांग रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम लोग बेहद मूर्ख हो। पत्थर कागज कैंची, इतनी देर से खेल रहे हो, फिर भी एक बार नहीं जीत पाए। निकम्मो। कलाई, खुद की कलाई मरोड़ ली। तुम तो निकम्मों के भी सरदार निकले, और तुम मार खाने के लिए बेताब। इतनी देर से ड्रामा कर रहे हो, पर एक थप्पड़ भी नहीं खाया। तुम तीनों का साथ में होना मानो मूर्खों की सभा चल रही हो।
महीना, झेंग जिंग, खदान, दिन, हो यू एक्साई शेन का पता चला। शैतानी हथेली का प्रयोग, सर्वोच्च स्तर के मास्टर, हमला सफल। इस महीने की प्रगति 10 में से 3। बैग, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही एहसास चाहिए था। एक बार और, बस 7 बार और, फिर काम पूरा। अभी भी उठ सकते हो। दिलचस्प है। पर समय, दिन, हो यू एक्साई शेन का पता चला। शैतानी अग्नि हथेली का प्रयोग, सर्वोच्च स्तर के मास्टर, हमला सफल। इस महीने की प्रगति 10 में से 4। हा हा हा, एक और पूरा हुआ। लड़के, आखिर तुम हो क्या चीज। मेरी 2 हथेलियां खाने के बाद भी तुम मुस्कुरा कैसे सकते हो। शुक्रिया, हो यू एक्साई शेन, तुम वाकई बहुत नेक इंसान हो। मुझे कुछ और थप्पड़ मारो ना। आओ 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 आओ। नेक इंसान, अरे नहीं, गलत। नेक शैतान, तुम एक नेक शैतान हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आओ आओ आओ, मुझे तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी यह हथेली खाओ। शैतान राजा की विनाशकारी हथेली। नहीं, झेंग जिंग, जल्दी हटो। झेंग जिंग, छोटी बच्ची, घबराओ मत, इसे निपटा लूं। फिर तुम्हारी बारी है। दिन, हो यू एक्साई शेन का पता चला। शैतान राजा की विनाशकारी हथेली का प्रयोग, सर्वोच्च स्तर के मास्टर, हमला सफल। इस महीने की प्रगति 10 में से 7 हो गए। बस 3 और बाकी है। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। जिंदा हूं, क्यों, क्या हुआ। मेरा यह प्रहार सीधे उन लोगों को, उन तथाकथित प्रतिभावान लोगों को सालों तक अपंग बना देता है। तुम्हारा यह प्रहार वाकई दिलचस्प है, लेकिन मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। तुम्हारे पास और क्या दमदार दांव पेच है क्या। डेमन किंग की ओपनिंग स्ट्राइक, डेमन किंग की अर्थ शेकिंग स्ट्राइक, जो भी है दिखाओ। बहुत बढ़िया। लड़के, मैंने अपनी 30 साल की जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी जल्दी मरने की कोशिश करते देखा है। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हारे साथ मौत के मुंह में जरूर जाऊंगा। बॉस, लड़के, आज मैं अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा रहा हूं। यह आखिरी प्रहार होगा। इस प्रहार के बाद या तो तुम मरोगे या फिर मैं। झेंग जिंग, जल्दी भागो, तुम इस प्रहार को नहीं झेल पाओगे। दूर हट जाओ, चिंता मत करो, मेरी किस्मत बहुत सख्त है। इस महीने का कोटा, सिस्टम के 3 और काम बाकी हैं। आ जाओ, यही मारो। डेमन किंग, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्ट्राइक। डेमन किंग वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्ट्राइक। झेंग जिंग, इनर डेमन का हमला महसूस हुआ। डेमन किंग वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्ट्राइक, हमले की ऊर्जा सीमा से बाहर। क्रिटिकल हिट प्रभाव सक्रिय। इस महीने का मिशन 3 अंक आगे बढ़ा। वर्तमान प्रगति 10 में से 10। इस महीने का मिशन पूरा हुआ। बने रहने की योग्यता प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया, शानदार। इस महीने का लक्ष्य आखिरकार पूरा हो गया। यह कैसे संभव है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस एक प्रहार में झोंक दी थी। इसे तो कोई अमर भी नहीं झेल सकता। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। इनर डेमन, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने इस महीने का मेरा सारा काम सिस्टम के लिए पूरा करवा दिया। तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो। मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं बस एक सिस्टम वाला इंसान हूं। अगले जन्म में राक्षस मत बनना। बॉस, क्या हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा शरीर पूरी तरह खाली हो गया है। बॉस, आज मुझे बहुत मजा आया। अगले महीने फिर आऊंगा। अब दोबारा मत आना। जरा खुद को देखो, फिर से ऐसी हालत हो गई। उस इनर डेमन के प्रहार ने तुम्हारी जान लगभग ले ही ली थी। सब ठीक है, क्या मैं फिर से जिंदा नहीं हो गया। इस महीने का मिशन पूरा हो गया। जेंग जिंग भाई, बाहर हर जगह चर्चा हो रही है कि आपने अकेले ही उस दुष्ट को हरा दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। हाँ, अब पूरी मार्शल आर्ट्स की दुनिया जानती है
कि हमारे एक्स गैंग के बॉस सच में अमर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ घूंसे खा लिए थे। वह खुद ही अपनी मौत का सामान ले आया। जेंग जिंग भाई, आप बहुत विनम्र हैं, हम सब जानते हैं। आपने जो कुछ भी किया वह हमारे एक्स गैंग के लिए ही था। यह सब उसी के लिए था, मैं और फैटी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जेंग जिंग भाई, कुछ मत कहिए, हम सब समझते हैं, सब समझते हैं। जेंग जिंग भाई की जय हो। देखो देखो, वे फिर आ गए। सही हुआ। सुया सुनो, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मुझे फैटी के साथ बाहर कुछ बात करनी है। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं फैटी के साथ कुछ सलाह मशविरा कर लूं। बाहर जाकर कुछ सामान लाना है। जेंग जिंग भाई, आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, बस अभी वापस आता हूँ। जेंग जिंग भाई, आखिर मामला क्या है? क्या क्रोकोडाइल गैंग पर हमला करने जा रहे हैं, जड़ से खत्म करने के लिए? फैटी, मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो। कोई बात नहीं, बताइए भाई, तलवार खरीदनी है या बंदूक? तुम पास वाली ज्वेलरी की दुकान पर जाओ, मेरी ऑर्डर की हुई हीरे की अंगूठी ले आओ। थोड़ा चुपके से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हीरे की अंगूठी? क्या आप शादी करने वाले हैं? धीरे बोलो। जेंग जिंग भाई, आप प्रपोज करने वाले हैं, है ना? जल्दी 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 जाओ। जेंग जिंग भाई, क्या आपके पास पैसे काफी हैं? अगर कहे तो मैं थोड़े और मिलाकर बड़ी अंगूठी ले आऊं। काफी है, फालतू की बातें मत करो, ज्यादा हो जाएगा। सुया फिर मुझे डांटेगी कि फिजूल खर्ची की है। ठीक है। जेंग जिंग भाई, अंगूठी ले आया। बहुत बढ़िया फैटी, तुम्हारा काम करने का तरीका कमाल का है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भाई, क्या घबरा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पिछली बार मार्शल आर्ट्स लीडर से लड़ते देखा था, तब भी आप इतने घबराए नहीं थे। लड़ाई करना तो बस मुसीबत मोल लेना है। यह है असली मजा। असली मजा। ठीक है, बस करो, अंदर चलो, मुंह मत खोलना। समझ गया भाई, मैं बहुत पक्का हूँ। अगर मैंने कुछ भी कहा तो मैं कुत्ता। सिस्टम भाई, तुम्हें क्या लगता है वो मानेगी? यह सिस्टम रिश्तों की सलाह नहीं देता, बस पूछ रहा था। चलो भाई, देखो गलती से भी कुछ मत बोल देना। ले, रोंग, पानी। झेंग जिंग, तुम और फैट गाय क्या खिचड़ी पका रहे हो? कुछ नहीं। अरे भाई, फैट गाय, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मेरा चेहरा लाल नहीं है, मुझे क्यों नहीं पता? क्या नहीं पता? फैट गाय, जल्दी बताओ। झेंग जिंग भाई, मैं अब और नहीं छुपा सकता, मैं तो कुत्ता बनने को तैयार हूँ। फैट गाय, चुप रहो। झेंग जिंग भाई तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा मुंह बहुत पक्का है। पक्का ही है, पूरे रास्ते पक्का ही था, है ना? झेंग जिंग भाई, सुया को प्रपोज प्रपोज। हा 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 हा। झेंग जिंग, तुम। सुया, यह है, मैंने फैट गाय से मेरी अंगूठी मंगवाई थी। सच कहूं तो मैंने सब तय कर लिया था, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। हिम्मत करके बोल दिया। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस चमड़ी मोटी है, मार सह सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम भी ना, कितने पागल हो। मैं तैयार हूँ। प्रपोजल सफल रहा। अब एक्स गैंग की मालकिन आ गई। मालकिन की जय हो।
एक बार और मुझे फिर से किस करो। सब वसूल हो गया, पूरी जिंदगी सफल हो गई। टिंग। होस्ट और उनके प्यार के बीच मिलन हुआ, रिश्ता पक्का हुआ, तन और मन इस दुनिया में रह गए। सिस्टम बाइंडिंग अपने आप खत्म हो रही है, सभी मिशन रद्द किए जाते हैं। झेंग जिंग भाई, चलो हम सब एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, यादगार रहेगा। प्रपोजल सफल रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ आओ, सब ठीक से खड़े हो जाओ। तैयार हो जाओ, ध्यान यहाँ रखो। चीज।